नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज का लेसन इंशाल्लाह हमारा सूरत तौबा से होगा और आया नंबर 34 से इंशाल्लाह। इसमें क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन्ना बेशक कसीरन बहुत से, मिनल अहबारी उल्मा व रुहबान और मशाइख, ला याकुलूना अलबत्ता वो खाते हैं, अमवाल अन्नासी लोगों के माल, बिलबातिली नाहक तरीके से, व यसुद्दूना और रोकते हैं, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, वल्लज़ीना और वो लोग जो, यानी ये उल्मा और मशाइख की तरफ बात की जा रही है कि वल्लज़ीना और वो लोग जो, यकनिज़ूना इकट्ठा करते हैं, अज़्ज़हबा सोना, वलफ़िद्दता और चांदी, वला और नहीं, युनफ़िक़ूनहा खर्च करते उसको, यानी उस माल को, सोने और चांदी को, फ़ी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, फ़बश्शिरहुम पस उनको खुशखबरी सुना दो, बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अजाब की। यहाँ पर जो है बेसिकली जैसे इससे पीछे हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है उन्होंने जो अहले किताब हैं उनकी कुछ बुराइयां हमें बताईं, और वो क्या थी कि उन्होंने बेसिकली किस तरह से चेंज हो गए थे कि उन्होंने क्या किया कि जो अपने उल्मा थे और जो अपने राहिब थे, जो दरवेश थे, जो बहुत ही आबिद और जाहिद किस्म के इंसान, जो कि अपना आप यानी अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ़ कर देते हैं, ऐसे लोगों को अपना रब बना लिया था। और किसको रब बनाया उन्होंने? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो जैसे कि यानी क्या कहते हैं कि वो खुदा हैं या बेटे हैं खुदा के, लेकिन ये जो इनके उल्मा और दरवेश हैं, इनको वैसे तो ये रब नहीं कहते थे कि ये हमारे रब हैं, लेकिन इनको किस तरह से इन्होंने अपना रब बना रखा था कि जो कुछ भी इनके उल्मा और राहिब इनको बताते कि ये हलाल है या ये हराम है, तो उसको एज़ इट इज़ ले लेते थे। और क्या था कि इवन के उल्मा के बताए हुए हलाल और हराम चाहे अल्लाह के हुक्म से कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हों, लेकिन उनके नज़दीक अहम बात किसकी होती थी, अहम हुक्म किसका होता था? अपने उल्मा का और दरवेशों का। तो क्या है कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हलाल और हराम जो है ना, ये खालिस अल्लाह ताला की तरफ से होता है। शरीयत जो है अल्लाह ताला मुकर्रर करते हैं, किसी और को ये इख्तियार नहीं दिया गया। तो वो इख्तियार जो अल्लाह सुब्हान ताला के पास है, अगर वो किसी और को इंसान दे देगा तो ये ऐसे ही है जैसे कि उसकी वो इबादत कर रहा है। अब जो आज हमने आया पढ़ने लगे हैं, उसमें भी क्या है कि इनकी मज़ीद कुछ हमें बुराइयां पता चलेंगी जो कि इनके आलिम और रुहबान हैं, कि वो मज़ीद और क्या क्या उनमें बुराइयां थीं। अब यहाँ पर जो है जो ख़िताब किया जा रहा है वो कैसे है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो जब इस तरह से आयत को आगाज़ किया जाता है तो बेसिकली मोमिनों को अलर्ट किया जाता है कि आगे जो बात बताई जा रही है उसको बहुत ही अटेंटिवली सुन लें। और मोमिनों को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा ना हो कि यही प्रॉब्लम, यही बुराइयां जो हैं ये फिर मोमिनों में भी आ जाएं, क्योंकि इससे पहले जो उम्मतें थीं यहूद और नसारा, उनमें भी ये बुराई आई। तो मुसलमानों को बेसिकली एक तरह से खिताब करके ये वार्न किया जा रहा है कि तुम में ये बुराइयां जो है वो नहीं आनी चाहिए। और क्या उनकी बुराइयां थीं कि सबसे पहले क्या था कि अमवाल अन्नासी बिलबातिल, के लोगों का माल जो है वो नाहक तरीके से खाते हैं। अब लोगों का माल जो है नाहक तरीके से किस तरह से खाना, यानी बेसिकली बातिल क्या होता है? धोखे, फरेब से और झूठ से और गलत बातों के ज़रिए से दूसरों का माल जो है वो हथिया लेना। अब ये किस तरह से करते थे कि जैसा कि ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले भी बहुत बार कर चुके हैं कि लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है फ़तवे दे देते, यानी अल्लाह ताला को हुक्म जो है तौरात और इंजील में कुछ और होता, लेकिन सिर्फ लोगों को राज़ी करने के लिए उनकी पसंद के मुताबिक जो है वो फ़तवा दे देते। और ज़ाहिर सी बात है, लोग जब पसंद का फ़तवा सुनते हैं तो वो खुश होते हैं, और इन रिटर्न क्या है
कि तोहफ़े तहाइफ या कुछ माल जो है वो उनको दिया जाता, और लोग उनको पसंद करते कि ये तो जैसा हम चाह रहे होते हैं वैसे ही हमें जो है ना अकॉर्डिंगली फतवा मिल जाता है, सोल्यूशन दे दिया जाता है। और वो कैसे करते थे, असल दीन को बदल कर जो है लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक फतवा देते। और इसी तरह क्या था कि जैसे कि सूद को जायज़ करार देना, और स्पेशली यहूद क्या समझते थे कि गैर यहूद से सूद लेना जायज़ है। और इसी तरह देखें कि जैसे कि क्या होता है कि ये जो इनके पादरी वगैरह होते हैं, जो फादर्स होते हैं, इनको भी लोग क्या समझते हैं कि अच्छा इनके पास जाएं और ये हमें जो है एक तरह का एक सर्टिफिकेट दे देंगे, जिसको ये निजातनामा के तौर पर कहते हैं कि ये जी निजातनामा है, अच्छा हमने ये कर लिया और उनके पास चले गए तो उन्होंने अब हमें बिल्कुल क्लीन कर दिया, अब हम जो है वो डायरेक्ट जन्नत ही में जाएंगे। और ये चीज़ ऐसे ही है क्योंकि जब हम दूसरी कौमों के बारे में इस तरह सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि लोग क्या बेवकूफ़ हैं कि भी किसी इंसान के कहने पर ये समझ लें कि अच्छा इसने मुझे निजातनामा दे दिया, इट मीन्स कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर देखा जाए कि आज मुसलमान भी जो है ना इसी तरह से करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी क्या सोच पाई जाती है, बहुत यानी खुल्लम खुल्ला इस बात को कहा जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग के आप मुरीद बन जाएं तो वो जो हैं वो बुज़ुर्ग जो हैं अपने मुरीद को जहन्नुम में नहीं जाने देंगे, चाहे वो मुरीद जैसा भी है वो उसको जहन्नुम में नहीं जाने देगा। और ये कि उसका मुरीद जो है ना मरने से पहले दुनिया से तौबा और इस्तग़फ़ार करके जाएगा, यानी इस हाल में मरेगा कि वो तौबा कर चुका होगा। और डेफिनेटली आप सारी ज़िंदगी गुनाह करते जाएं, फाइनली जब आपने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये इस तरह से यानी धोखा देना कि इंसान ठीक है अभी हम इसके मुरीद बन गए, आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारो, और ये कि मरने से पहले हम तौबा कर लेंगे, यानी सारी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लो और फिर क्या है कि हम तौबा कर लेंगे। और इस तरह से क्या है क्योंकि हम फ़लाँ के मुरीद हैं, तौबा किए बगैर तो हमें मौत नहीं आने लगी। और इसी तरह क्या है कि और क्या कहा जाता है कि जन्नती दरवाज़े जैसे बनाए गए हैं कि जो इसमें से गुज़र गया तो वो जन्नत में चला जाएगा। अब ये क्राइटेरिया हमें कहीं पे भी कुरान और सुन्नत में कहीं पे आपको ये बात नज़र नहीं आएगी कि लोग दरवाज़ों के नीचे से गुज़र जाएं तो इस तरह से वो जन्नती हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी आवाम जो है इस धोखे में होती है और सारा साल इंतज़ार करते हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से और धक्के दे दे के जो है उन दरवाज़ों के नीचे से गुज़रा जाता है। तो बेसिकली ये सारे काम करने वाले कौन होते हैं, ये उल्मा और मशाइख होते हैं जो कि अवाम को इस तरह से जो है वो ट्रैप करते हैं और उनको असल दीन से हटाकर जो है गलत कामों की तरफ लगाते हैं, और इन रिटर्न बेसिकली उनसे बहुत कुछ उनका माल जो है वो ले रहे होते हैं। लेकिन ये माल कैसा है, बिलबातिल नाहक तरीके से उनका माल लिया जाता है। और इसी तरह देखें कि जो खुशी और गम के मौके हैं उस पर ऐसी ऐसी रस्में बना लेना, या जो बेसिक हमारा दीन है, जो एक बुनियादी दीन है, उससे आम इंसान को इतना दूर कर देना कि एक आम इंसान जो है अपने छोटे से छोटे मौके के लिए भी, कोई शादी का मौका है या कोई गम का मौका है, तो इसे एक मौलवी की ज़रूरत है। उसके बगैर उसकी ना तो खुशी के मौके पूरे हो सकते हैं और ना ही गम के, कि उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक मौलवी की ज़रूरत है। क्योंकि हम जो है अपनी बेसिक जो हमारी तालीमात हैं वो हमें नहीं पता, और ये क्या है कि उल्मा ने लोगों को दूर रखा है। क्यों दूर रखा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम उन पे डिपेंडेंट है और उनको बुलाएंगे तो इन रिटर्न हम उनको कुछ देंगे भी। और इसी तरह क्या है कि जादू टोने करना, तावीज़ गंडे और इस तरह से करना कि जी अच्छा हम तो भाई कुरानी आयात अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमें बता दें, हम खुद पढ़ लेंगे। लेकिन क्या है कि वो एक चीज़ है, उसको सीक्रेट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि ये काम जो है, ये धंधा जो है वो चलता रहे। क्यों चलता रहे, ताकि लोगों से उनका माल लिया जाए। कैसे, बिल बातिल, बातिल तरीके से, नाहक तरीके से। और इसी तरह ये कि बहुत सारे झूठे किस्से कहानियाँ मशहूर कर दी जाती हैं और उनको जो है जो पीछे नेक लोग, नेक हस्तियाँ गुज़र चुकी होती हैं उनके साथ उनको मंसूब कर दिया जाता है और तरह तरह की चीज़ें उनके साथ कर दी जाती हैं। अच्छा इनके नाम पर आप ये नजराना दें, इनके नाम पर आप ये दें, इनके नाम पर आप ये दें तो आपकी ये मुसीबत हल हो जाएगी, ये मुश्किल हल हो जाएगी। और इसी तरह और किस तरह से कि लोगों को असल जो प्रैक्टिकल दीन है उससे हटाकर जो है ना
सिर्फ दुआओं पर और वज़ाइफ पर लगा देना। अच्छा, ये जो है ना, इस चीज़ को आप इतने हज़ार बार, इतनी लाख बार पढ़ लें, बस आप ये कर लें, बाकी आपको किसी और काम करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो आप पे फ़राइज़ हैं, जो और बेहतरीन तरीके हमें बताए गए हैं किस तरह से आपने ज़िंदगी गुजारनी है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कुछ वजीफ़े हैं, आप इनको पकड़ लें, बस आप जन्नत में चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को धोखा देते रहें, चीटिंग करते रहें, और जैसे भी लोगों के माल जो है वो हथियाते रहें, दूसरों के साथ ज़्यादती करते रहें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये वजीफ़े कर लें, इतने इतने पढ़ लें, ये काफ़ी है आपके लिए। तो बेसिकली क्या था कि ये वो सारी चीज़ें थीं जिनकी वजह से क्या था कि ये जो यहूद और नसारा के अहबार और रुहबान हैं, ये लोगों का माल इस तरीके से हथियाते और खाते थे। एक तो ये इनका जुर्म था, और यही चीज़ जो है ना बड़ी कॉमन है। अगर हम मुसलमानों में भी देखें तो वहाँ पर भी क्या है कि एक आम इंसान को जो है दीन से बहुत दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो असल जान ही ना सके, बस जो आलिम कह रहा है, जो राहिब कह रहा है, बस उसकी बात को एज इट इज़ ले लिया जाए। और फिर क्या है, सेकंड क्या है, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अल्लाह के रास्ते से रोकते किस तरह से? यानी वही बात है कि जब इतने ज़्यादा गलत चीज़ों में वो डाल देंगे तो असल दीन से तो अल्लाह ताला से रोक दिया ना, जो असल दीन है अल्लाह ताला का, उससे तो लोगों को रोक दिया। यानी बेसिकली जो हमें दीन दिया गया कि हमने प्रैक्टिकली उसके साथ अपनी लाइफ को गुजारना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उससे हमें दूर कर दिया। कहाँ तक महदूद कर दिया कि बस ये ख़ास ख़ास वजीफ़े हैं, ये ख़ास ख़ास औकात की, ये कुछ साल में एक दफ़ा की एक ये नमाज है, ये पढ़ लें तो आपको इतनी नमाज़ों का सवाब मिल जाएगा, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करना आपने। तो बेसिकली क्या था, जो असल अमली दीन था उससे हटा दिया, और जो है कुछ जिसे कह लें कि मन घड़त सी चीज़ों पर जो है ना लोगों को लगा दिया। और फिर क्या है, इसके अलावा और क्या करते हैं कि वो लोग जो कि सोना और चांदी जो है उसको इकट्ठा करते हैं, और फिर क्या करते हैं इकट्ठा करके कि वला युनफिकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में फिर उसको खर्च नहीं करते। अब यहाँ पर जो है जैसे इससे पहले जो बात हुई कि ये लोगों का बातिल तरीके से माल खाते हैं, और ये कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, ये तो ख़ास कर उल्मा और मशाइख की बात है कि वो ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि कुछ और लोगों का भी जिक्र है जो कि सोना और चांदी इकट्ठा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में जो है खर्च नहीं करते। तो इसमें जो है ना ये दो ग्रुप जो हैं शामिल होंगे। फर्स्ट वो लोग हैं, यानी यही मजहबी लोग जो स्कॉलर्स हैं और जो बहुत ज़्यादा आबिद और जाहिद, या जे के जिनका दीन के साथ, दीन के कामों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। ये लोग कौन हैं? जो कि अल्लाह के नाम पर लोगों से पैसा वसूल करते हैं। ऐसे मजहबी रहनुमा जो कि अल्लाह के नाम पर लोगों से पैसा वसूल करते हैं, लेकिन उसके बाद उस पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। और सेकंड अल्लाज़ीना में वो लोग हैं, आम लोग आ जाते हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि माल को इकट्ठा करते हैं और उस पर ज़कात अदा नहीं करते। यानी सोने और चांदी को इकट्ठा करते हैं और फ़ी सबीलिल्लाह क्या नहीं देते? ज़कात नहीं देते। तो बेसिकली क्या है कि ये दोनों तरह के लोग, यानी वो लोग मजहबी लोग जो कि दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर लोगों से पैसा वसूल करें और उसके बाद उस पैसे को खर्च ना करें, और दूसरे वो लोग जो कि सोने और चांदी और माल को इकट्ठा करते हैं और उस पर ज़कात अदा नहीं करते। अब इन सारे गुनाहों की सज़ा यहाँ पर क्या बताई जा रही है? फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। और ये दर्दनाक अजाब जो है किस सूरत में दिया जाएगा, कैसे इनको मिलेगा? यौमा, जिस दिन, यानी क़यामत के रोज़, युहमा, दहकाया जाएगा, अलैहा, इसको, किसको? यानी उस माल को, फ़ी में नारी जहन्नमा, जहन्नम की आग में, फ़तुकवा, फिर दागी जाएंगी, बिहा, उससे, जिबाहुहुम, उनकी पेशानियाँ, व जुनूबुहुम, और उनके पहलू, व ज़ुहूरुहुम, और उनकी पीठें। हादा, ये है, मा कनस्तुम, जो जमा किया था तुमने, लिअनफुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए, फ़ज़ूकू, पस चखो, मा कुंतुम तकनिज़ून, उसका जो तुम जमा करते थे। अब इसमें जो है पीछे पहले बताया गया कि ये जो इनके जुराइम हैं, अब उनकी सज़ा बताई जा रही है
कि इसके बदले में अब इनको सज़ा कैसे दी जाएगी। और वो क्या है कि वो माल, वो सोना और चांदी, वो माल जिसका ये ढेर लगाते रहे, इसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं किया, इस पर ज़कात अदा नहीं की, तो क्या होगा कि इस माल को जो है वो दहकाया जाएगा, यानी खूब खूब उसको जो है वो गर्म किया जाएगा, और फिर उसी माल से जो है, उस दहकाए जाने से जो है उनकी किस चीज़ को दागा जाएगा। यानी बेसिकली क्या है कि जैसे कि आप समझें कि कोई लोहे की सलाख हो और उसको आप खूब खूब आग में तपा लें, इतना तपा लें कि जैसे वो रेड हॉट हो जाए, और उसके बाद जो है स्किन को जो है उससे दाग देना। ये स्किन पर रखेंगे तो फ़ौरन उस पर क्या है, एक बहुत बड़ा निशान जो है वो बन जाएगा। तो बेसिकली ये सोना और चांदी जो है इनको दहकाया जाएगा, और दहका कर फिर ऐसे लोगों के जिस्मों को उससे दागा जाएगा। और जिस्मों में भी जैसे ख़ास तौर पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसका ज़िक्र किया, जिबाहुहुम, उनकी पेशानियाँ, व जुनूबुहुम, उनके पहलू, व ज़ुहूरुहुम, और उनकी पीठें। अब क्या है कि यानी ख़ास तौर पर 3 चीज़ों का ज़िक्र किया। और अगर हम देखें कि जब इंसान ज़कात अदा नहीं करता और कोई सवाली, कोई मस्कीन, कोई ज़रूरतमंद किसी अमीर के सामने जब हाथ फैलाता है और उससे जो है मदद चाहता है, तो ऐसे में जब वो शख्स जो है जिसको कि अल्लाह ताला ने माल दे रखा होता है और वो उस ज़रूरतमंद पर ख़र्च नहीं करता, तो ऐसे में वो क्या करता है, सबसे पहले तो उस साल जो साइल है ना, उसके सवाल पर उसकी पेशानी में बल पड़ जाते हैं। यानी ऐसे कंजूस शख्स से जो कि ज़कात अदा नहीं करता, उससे कोई अगर अपनी ज़रूरत का इजहार करे और मांगे उससे कुछ कि मेरी ज़रूरत पूरी कर दो, तो ये सुनते ही क्या होता है, सबसे पहले उसकी पेशानी में बल आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जिबाहुहुम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, कि उनकी पेशानियों को इससे दागा जाएगा। और फिर क्या है, वजुनूबुहुम, उनके पहलू, पेशानी पर बल पड़ते हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड क्या है, इंसान अपना पहलू मोड़ कर जो है यानी दूसरी तरफ हो जाता है, उससे अपना रुख बदल लेता है, तो उनके जो है पहलू भी दागे जाएंगे, यानी या तो वो राइट हो जाएगा या फिर लेफ्ट चला जाएगा। और फिर क्या है कि इससे ज़्यादा स्वीयर क्या होता है, वज़ुहूरुहुम, बिल्कुल ही पीठ फेर लेता है, यानी सवाल सुन के बिल्कुल अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है कि जैसे कि मैंने सुना ही नहीं। तो क्या है कि उनकी पीठों को भी दागा जाएगा। और ये सब करने के बाद क्या कहा जा रहा है कि हादा मा कनस्तुम, ये है वो सब कुछ जो तुमने जमा किया था। क्यों करते रहे जमा, लिअनफुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए। और अब क्या है कि इस चीज़ का मज़ा चखो। और ये चीज़ जो है हमें हदीस से भी पता चलती है कि एक हदीस में क्या आता है कि जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता, तो क़यामत वाले दिन उसके माल की तख्तियाँ जो हैं बनाकर उनको तपा कर जो है उसके दोनों पहलुओं, पेशानी और कमर को यानी पीठ को जो है वो दागा जाएगा। और वो दिन क्या है, 50,000 साल का। तो बेसिकली यानी क्या है कि ये जो हमें हदीस से बात पता चल रही है कि ये जो सज़ा है ये उसकी, जिसे कह लें कि क़यामत के दिन ही पर शुरू हो जाएगी। अभी तो यानी फ़ैसले होने हैं कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उसकी ये सज़ा जो है वो शुरू हो जाएगी। और क़यामत का दिन क्या है, वो कोई छोटा सा दिन नहीं है, बल्कि क्या है, 50,000 साल का वो दिन है। और इसी तरह एक और हदीस में भी आता है कि उसमें क्या आता है कि इंसान जो ज़कात अदा नहीं करता, तो वो माल जो है बेसिकली उसको एक शक्ल दे दी जाएगी, एक बहुत बड़े काले अजदहे की सूरत में, सांप की सूरत में जो है वो उसको शक्ल दे दी जाएगी। और वो जो स्याह कलर का जो सांप है वो उसके गर्दन के गिर्द जो है वो लिपट जाएगा और फिर उसको डसेगा और ये साथ साथ कहेगा। और ज़ाहिर सी बात है, इंसान ऐसी सूरत में क्या करेगा कि किसी तरह ये सांप को मैं अपने गले से दूर कर दूं, अपने से दूर कर दूं। लेकिन वो सांप क्या कहेगा कि मुझे दूर नहीं करो, यानी मैं तो वही तुम्हारा माल हूँ जिसको तुम बड़ा सीने से लगा कर रखते थे, जिसे तुम बड़ा छुपा छुपा कर रखते थे, जिसे तुम ज़रूरतमंदों पर ख़र्च नहीं करते थे, जिससे तुम ज़कात अदा नहीं करते थे। तो बेसिकली क्या है कि वही माल जिसको आज इंसान जो है ना बड़ा सीने से लगा कर रखता है और उस पर ज़कात अदा नहीं करता, तो उस वही माल जो है
उसके गले में सांप की सूरत में होगा, और तब इंसान को जो है वो माल किसी सूरत भी अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने उसमें से ज़कात अदा नहीं की। तो बेसिकली क्या है कि इसमें अब हमारे लिए लेसन क्या है कि इंशाल्लाह हमें अब पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे कि ख़वातीन जो हैं उनको ज्वेलरी, गोल्ड, ये सब कुछ जो है बड़ा पसंद होता है, तो आज हमें ये सारा कुछ अपने गलों में, अपने बाहों में, ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि अगर हम इस पर ज़कात अदा नहीं करते तो यही माल जिसको आज हम बहुत अजीज़ रख रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, सज़ा का बाइस बन सकता है। तो इंशाल्लाह क्या है कि वैसे जो है यानी सोना और चांदी इकट्ठा करना कोई ऐब की बात नहीं है। ऐब कब बन जाता है? जब इंसान उसको अल्लाह के रास्ते में निकालता नहीं है, ज़कात अदा नहीं करता। तो इंशाल्लाह क्या है कि कॉन्शियसली जो है सही तरीके से, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हम कहते हैं कि बस अच्छा एक ऊपर का अंदाज़ा लगाया और बस दे दी ज़कात। तो ये ऊपर का अंदाज़ा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जितनी बनती है उतनी ही देनी चाहिए सही तरीके से, क्योंकि हमें एक हिसाब बताया गया है। जिस चीज़ का हिसाब बता दिया गया तो उसको हिसाब ही के ज़रिए से देना चाहिए। और क्या है कि ज़्यादा बेहतर है कि इंसान हिसाब से भी ऊपर एहसान रख कर जो है ना और दे दे अगर वो अदा कर सकता है, ताकि अगर कोई कमी बेशी हो तो कोई इंसान को फ़िक्र ना हो कि ये माल जो है उसके लिए सज़ा का बाइस बनेगा। और फिर क्या है, इन्ना बेशक इद्दता गिनती अशहूरी महीनों की इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक इत्ना अशरा 12 शहरन महीने हैं। फ़ी किताबिल्लाह अल्लाह की किताब में, यौमा जिस दिन खलक़ा उसने पैदा किए अस्समावाती आसमान वल अर्दा और ज़मीन, मिन्हा उनमें से यानी उन महीनों में से 12 महीनों में से अरबाअतुन हुरुम 4 महीने अदब के हैं, मुहतरम हैं। ज़ालिका यही अद्दीनुल क़य्यम सीधा दीन है, सीधा रास्ता है। फ़ला पसना तज़लिमु तुम जुल्म करो फ़ीहिन्ना इनमें अनफुसकुम अपने आप पर, वक़ातिलु और लड़ो अल मुशरिकीना मुशरिकों से काफ़तन सब के सब इकट्ठे, कमा जैसा कि युक़ातिलूनकुम वो लड़ते हैं तुमसे काफ़तन इकट्ठे। वअलमु और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह मअल मुत्तकीन परहेज़गारों के साथ है। अब अगली जो आयत हैं इसमें बेसिकली यहाँ पर जो मुशरिकीन मक्का हैं उनकी कुछ जिसे कह लें कि कुछ गलत प्रैक्टिसेस थी, उनको यहाँ पर बताया जा रहा है और उनकी करेक्शन की जा रही है। उनमें क्या था कि जैसे कि यहाँ इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीने की गिनती क्या है, 12 हैं, यानी 12 जो हैं एक साल में महीने हैं। और ये 12 महीने एक साल में कब से हैं कि उस रोज़ से कि जिससे कि उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, यानी उस दिन से महीनों की तादाद 12 ही है जिस दिन से कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। और ये बात जो है अल्लाह ताला ने अपने पास लोहे महफूज में लिख रखी है, किताब में लिख रखी है। और ये कि 12 महीने हैं और उन 12 महीनों में से 4 महीने क्या हैं, हुर्मत वाले हैं। और यही चीज़ कि एक साल में 12 महीने होने चाहिए और 12 महीनों में से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले होने चाहिए। और वो भी हमें बता दिए गए कि ये 4 महीने जो है वो हुर्मत वाले हैं, तो वही महीने जो हैं हुर्मत वाले हैं, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो ये क्या है, ज़ालिका दीनुल क़य्युम, कि यही सीधा रास्ता है। अब अगर इसमें गड़बड़ करेंगे, 12 महीनों की बजाय 13 महीने हम बना लेंगे, या फिर ये कि जो 4 महीने कहे गए उनको हम स्विच कर देंगे, तो क्या है कि ये चीज़ गलत हो जाएगी। और ऐसा कौन कर रहे थे, मुशरिकीन मक्का कर रहे थे। क्या करते थे कि अब यहाँ पर जो है सबसे पहली बात जो हमें इस आयत में पता चल रही है वो ये कि ये जो 12 महीने हैं ये अल्लाह ताला ही की तरफ से फ़िक्स किए गए हैं। ये किसी इंसान ने फ़िक्स नहीं किए कि ये 12 महीने हैं। और इसमें ये 4 महीने जो हैं वो उसके हैं, जैसे कि 4 महीने कौन से हमारे पास, ज़ुल्क़ादा है, ज़ुल्हिज्जा है, मुहर्रम है और रजब है। ये 4 महीने जो है हमारे पास मुहतरम महीने हैं, मुहर्रम महीने हैं। और क्या है कि ये 4 महीने और 12
साल में 12 महीने होने चाहिए। ये चीज़ जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई है। और ये कब से दी गई है? जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया। और क्या है कि इस बात को अल्लाह ताला ने कहाँ लिख रखा है? अपने पास किताब में, लौहुल महफूज में। और लौहुल महफूज क्या है? बेसिकली वो किताब है जिसमें कि अल्लाह ताला का इस कायनात के बारे में, इस दुनिया के बारे में सारा का सारा इल्म जो है ना उसमें महफूज है। यानी किस तरह से कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को पैदा करने से बहुत पहले जो है, इस तख्लीकात से बहुत पहले जो है अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को तख्लीक किया, पेन को तख्लीक किया और उससे क्या कहा कि लिखो। तो उस पेन ने कहा कि क्या लिखूं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो कुछ भी आइंदा होने वाला है, क्या क्या कुछ होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो लिख दो। तो बेसिकली क्या था कि शुरू से लेकर जो है आखिर तक क्या क्या कुछ होगा, वो सारे हालात व वाक़यात जो हैं हर इंसान के बारे में, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, सारी चीज़ें जो है ना वो कहाँ पर हैं? लौहुल महफूज में है, वहाँ पर लिखी हुई हैं। और अब ये चीज़ भी कि जो कुछ फ्यूचर में होना था वो सारे का सारा पहले से लिख दिया गया। जो कुछ फ्यूचर में होना था, यानी कौन इंसान कब पैदा होगा, उसने क्या क्या करना है, नेक काम करेगा, नाफरमान होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हर एक के बारे में लिखी जा चुकी हैं। अब क्या है कि वो वाक़यात अभी हुए नहीं लेकिन पहले से ही लिख दिए गए। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कदर बोलते हैं कि ये क्या है? तकदीर है। अब ये जो तकदीर है, ये जो कदर है, ये बेसिकली क्या है? अल्लाह ताला के इल्म पर मबनी है। क्योंकि समटाइम्स पता है क्या होता है, हम समझते हैं कि अच्छा ये बात मेरी तकदीर में लिख दी गई। मसलन कोई अगर इंसान जो है ना नेकी ना कर सके, या ये कि नाफरमानी करता है, गुनाहों में पड़ा हुआ है, या उसने किसी को कत्ल कर दिया, तो आगे से लोग जो है ना जस्टिफाई कैसे करते हैं कि हमारी तो किस्मत में लिखा था कि हम तो नेक बन ही नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है, किस्मत में यूं नहीं लिखा गया, बल्कि आइंदा जो कुछ होना है वो लिख दिया गया। एक इंसान जो कुछ करेगा, जो वो नेकियां करेगा, जो वो गुनाह करेगा, सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन वो बेस्ड ऑन क्या है कि अल्लाह ताला के इल्म पर मबनी है। अल्लाह ताला को उस काम के होने से पहले ही पता है कि ये शख्स ऐसा ऐसा करेगा। तो वो क्या है? तकदीर है। ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने चूंकि लिख दिया कि ये शख्स नाफरमान है तो ज़बरदस्ती जो है अब उसको अल्लाह ताला नाफरमान बना देंगे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि क्या है कि इंसान को चॉइस दी गई है, दो रास्ते दे दिए गए, वो अपनी पसंद से जो है नेकी का रास्ता इख्तियार करता है या फिर ये कि बदी का रास्ता इख्तियार करता है। अब जो रास्ता उसने इख्तियार करना है अपनी मर्जी से, अल्लाह ताला को पहले से मालूम है कि ये शख्स जब इसको चॉइस दी जाएगी तो ये बदी के रास्ते पर चलेगा या कि नेकी के रास्ते पर चलेगा। तो अल्लाह ताला को पहले से मालूम है। चूज इंसान खुद करता है कि उसने नेकी करनी है या बदी करनी है, लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को पहले से लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? क्योंकि अल्लाह ताला को ऑलरेडी पता है। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला का, सुबहान अल्लाह, क्या है? इल्म है। तो ये चीज़ें जो हैं यानी अल्लाह ताला के इल्म पर मबनी हैं। और यानी एक तो ये चीज़ हो गई कि ये तकदीर है, ये क्या है? अल्लाह ताला के इल्म पर मबनी है कि जो कुछ होना था उसे पहले से पता है। और सेकंड क्या है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को लिख कर भी रखा हुआ है। लौहुल महफूज में ये सारी चीज़ें क्या हैं? लिखी हुई हैं। और इसके अलावा ये चीज़ भी आ जाती है कि तकदीर में क्या होता है कि अल्लाह ताला के यानी जो कुछ भी दुनिया में वाक़यात रोनुमा होते हैं, चाहे वो खैर के हैं, चाहे वो शर के हैं, चाहे वो नेकी के हैं, चाहे वो बदी के हैं, वो अल्लाह ताला के इज़न ही से होते हैं। इज़न मीन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ज़बरदस्ती हुक्म देकर बुराई को कराते हैं, नहीं, बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला उसको लेट करते हैं कि ये हो जाए, तो वो अल्लाह के इज़न ही से होता है। अल्लाह ताला की इजाज़त ही से जो है नेकी भी होती है और बुराई भी होती है। तो बेसिकली क्या था, यानी यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि ये जो 12 महीने हैं और इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले होंगे, ये बात ऑलरेडी जो है अल्लाह ताला के हाँ लौहुल महफूज में लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है। और अब मुशरिकीन मक्का क्या करते थे
कि वो इस चीज़ को बदल देते थे। मसलन क्या करते थे कि जैसे अब उनको ये जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं, अब इनमें क्या था कि जंग वगैरह, कत्ल व गारत जो है ये सब कुछ मना था, यानी इसका एहतराम होता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अरब जो है वहाँ पर जंगें बहुत रहती थीं। अब वो बेसिकली फॉलोअर तो थे वो दीन इब्राहिमी के, और वहीं से उन्होंने ये चीज़ भी ली थी कि 4 जो हैं मुहतरम महीने हैं और इनका एहतराम होना चाहिए, कत्ल व गारत और जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता कि जब वो जंगों में इन्वॉल्व होते और जंग करते करते अब उनके सामने आ जाता कि भी अब ये जो है मुहतरम महीना आ गया, लेकिन अभी उनका जंग ख़त्म करने का कोई मूड नहीं बन रहा, तो बजाय ये कि वो अपने आप को रोकते, वो क्या करते कि महीने ही को बदल देते। मसलन क्या कह देते कि अभी जो है ना ये जो मुहर्रम का महीना है ये मुहर्रम नहीं है बल्कि ये सफ़र का महीना है, यानी स्विच कर देते थे उसको, नॉर्मल महीने से जो है स्विच कर देते कि अभी हम मुहर्रम को मुहर्रम नहीं समझ रहे बल्कि क्या है जो दूसरे नॉर्मल के महीने हैं उनमें से कोई एक महीना वो कंसीडर कर लेते। तो इसी तरह जो है यानी आगे पीछे करते रहते, और इस तरह से करने से क्या हुआ कि वो ज़ाहिर सी बात है कि जो अब उनके सिर्फ बदलने से जो है जो मुहतरम महीना है वो चेंज तो नहीं होगा। ये क्या है तो यानी सिर्फ अपनी जो दुनियावी चीज़ें थी कि अच्छा वो जंग करना चाह रहे थे या ये किसी का हमला करने का दिल चाह रहा है, अब आगे आ गया मुहतरम महीना, तो वो इस तरह से जो है वो महीनों को वो बदल देते थे। इस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि ये क्या है कि ये जुल्म है, यानी अल्लाह ताला के बताए हुए जो एक लॉ या जो एक तरीका बता दिया गया उसमें जो चेंज कर रहे थे ये क्या था, जुल्म कर रहे थे। और ये जुल्म और ज़्यादती क्या था, और जुल्म बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए उसको वहाँ से हटा दिया जाए, उसको गलत जगह पर रख दिया जाए जहाँ कि वो डिज़र्व नहीं करती। तो ऐसा ये जुल्म कर रहे थे, यानी जो मुहतरम महीने का जो जगह थी उसको उसके मुकाम से वो हटा रहे थे, किसी और जगह पे उसको डाल रहे थे। तो बेसिकली क्या था कि ये जुल्म कर रहे थे। इस जुल्म को लेकिन क्या कहा गया, अनफुसकुम, अपने आप पर जुल्म ना करो। तो क्या है कि इंसान अपने आप पर कैसे जुल्म करता है, क्योंकि कोई भी वैसे तो देखा जाए कि कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं होता कि अपने नफ्स पर जुल्म करे, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जब भी इंसान नाफरमानी करता है, कोई भी गुनाह का काम करता है, किसी भी तरह से दीन में कुछ हेर फेर करता है, तो वह ऐसा करके अपनी जान को, अपने नफ्स को खुद अपने हाथों से आग के सामने पेश कर देता है। जब इंसान खुद ही अपने नफ्स को जहन्नुम की आग के सामने पेश करता है, इट मीन्स कि वो गलत काम करके उसने अपनी ही ज़ात पर जुल्म कर लिया, अपने ही नफ्स पर जुल्म कर लिया। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर बताई जा रही है। और फिर क्या है कि मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुशरिकीन जो हैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, यानी जब बात मुसलमानों की हो तो सारे के सारे मुशरिक जो हैं फिर वो ये परवाह नहीं करते कि हमारी आपस में क्या दुश्मनियां हैं और किस तरह से हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जब मुसलमानों की बारी होती है तो सारे के सारे क्या हैं, यकजा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आपस के सारे इख्तलाफात जो है वो भुला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है मुसलमानों को भी कि तुम भी जब मुशरिकीन का मुकाबला करो तो कैसे होना चाहिए, इकट्ठे होकर, यानी फिर जो है तुम भी आपस में सारी चीज़ों को ख़त्म कर दो। और क्या है कि जिस तरह वो मिलकर जो है तुम्हारे अगेंस्ट आते हैं तो तुम भी क्या है यूं ही आपस में मुत्तहिद रहो। और क्या है कि वअलमू, जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला जो है परहेज़गारों के साथ है। और फिर क्या है कि इन नमा, बात ये है, अन्नसीउ, महीने का हटा देना यानी आगे पीछे कर देना, ज़ियादतुन, इजाफ़ा है, फिल कुफ्री, कुफर में, युदल्लु, गुमराह होते हैं, बिही, इससे, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने कफ़रू, कुफर किया, युहिल्लूनहु, वो हलाल करते हैं इसको, आमन, एक साल, व युहर्रिमूनहु, और हराम करते हैं उसको, आमन, दूसरे साल, लियुवातिउ, ताकि पूरी कर लें, इद्दता, गिनती, मा हर्रमल्लाहु, जो हराम किए अल्लाह ने, यानी जो महीने हराम किए अल्लाह ने, फ़युहिल्लु, पस वो हलाल करते हैं, मा, जो हर्रमल्लाहु, जो अल्लाह ने हराम किया, ज़ुय्यिना, खूबसूरत दिखाई देते हैं, लहुम, उन्हें, सूउ, बुरे, आमालिहिम, अपने आमाल, वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदिल कौमल काफिरीन,
अल्लाह ताला ऐसे काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। अब यहाँ पर जो है इनकी ये जो जिसे कह लें एक तरीका था कि महीनों को आगे पीछे करना, जो मोहतरम महीने हैं उनको आगे पीछे करना, इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये जो नसी है, कि ये जो तुम आगे पीछे करते हो, नसी क्या है, यानी जो तुम आगे पीछे करते हो, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो गलत किस्म की, ये तुम्हारे कुफर में क्या है और ज़्यादा इजाफे का बाइस बनती है। और क्या है कि इससे जो है कौन से गुमराह लोग होते हैं, जो कि काफिर हैं, जिन्होंने कुफर किया। और वही बात इसमें फिर बताई जा रही है कि वो क्या कर रहे थे कि एक साल आकर जो है मुहर्रम को ही कहते कि इस साल तो मुहर्रम ही मोहतरम महीना है, और अगले साल ऐलान कर देते, यानी जब उनकी अपनी कोई ज़रूरत आती तो अगले साल क्या ऐलान कर देते कि इस साल जो है मुहर्रम जो है उसकी जगह क्या होगा, सफ़र होगा। मुहर्रम नहीं होगा बल्कि मुहर्रम की जगह क्या है, सफ़र होगा। और ये ऐसा क्यों करते थे, लियुवातिउ इद्दता, ताकि वो गिनती को पूरा कर लें। अब ये देखें कि यानी मुशरिकीन मक्का जो है बेसिकली इस तरह से जो साल के महीने हैं 12 हैं, और ये कि जो 4 मुहतरम महीने हैं उनमें जो चेंजेस करते थे। अब चेंजेस तो वो करते थे, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना थोड़ा सा वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखते थे, 2 चीज़ों का ख्याल रखते थे कि जब वो ये महीनों को आगे पीछे कर रहे हैं या ज़्यादा या कम कर रहे हैं, तो क्या करते थे कि पूरे एक साल में ये मेक श्योर कर लेते थे कि एक साल में 12 महीने ही रहें, कहीं 12 से 13 ना हो जाएं। और सेकंड इस बात का भी ख्याल रखते थे कि अच्छा अगर उन्होंने एक मुहर्रम महीने की जगह, मोहतरम महीने की जगह किसी दूसरे आम महीने को अगर स्विच कर दिया है, तो पूरे साल में 4 जो है मोहतरम महीने बन जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि इस स्विचिंग की वजह से कभी हम इसको मोहतरम बना रहे हैं, कभी उसकी जगह उसको कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ऐसा करते करते कहीं पूरे एक साल में 3 मोहतरम महीने ना रह जाएं या 2 ना रह जाएं, यानी पूरे एक साल में होने 4 चाहिए। तो वो 4 की गिनती को जो है ना किसी तरह पूरा करने की कोशिश करते थे कि 4 जो है वो पूरे हों, लेकिन ये कि आपस में जो है उनको स्विच कर देते थे, आम नॉर्मल महीनों से जो है वो स्विच कर देते थे। अब ये ऐसे ही है बेसिकली, अगर हम इसको समझें कि जैसे अब दिन में जो है 5 नमाजें हमें कहा गया और उनके हमें औकात बता दिए गए कि इस वक्त में ये नमाज है, यानी फ़जर के वक्त पे फ़जर की नमाज है, ज़ोहर के वक्त पे ज़ोहर की नमाज है। अब कोई शख्स कहे कि अच्छा दिन में 5 नमाजें हैं, ठीक है, अब उसके लिए ऐसा लग रहा है कि चूँकि फ़जर के वक्त पे मेरे पास ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है, तो मैं उस टाइम पे जो है ना मुझे ज़्यादा आसान लगता है कि मैं थोड़ी लंबी नमाज भी पढ़ लूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं ज़ोहर की नमाज जो है ना फ़जर के वक्त पे अदा कर लेता हूँ। और जो ज़ोहर का वक्त है उस वक्त मेरे पास चूँकि टाइम बड़ा शॉर्ट सा होता है, तो फ़जर की नमाज़ चूँकि छोटी होती है, तो चलो मैं फ़जर की नमाज को ज़ोहर के टाइम पे शिफ्ट कर लेता हूँ। अब ऐसा करने से उसकी नमाजें तो कम नहीं होंगी, नमाजें तो 5 की 5 हो जाएंगी, लेकिन उसने क्या किया कि फ़जर की जगह ज़ोहर पढ़ ली और ज़ोहर की जगह जो है फ़जर पढ़ ली। तो ऐसा करने से क्या है, यानी वो कोशिश कर रहा है कि गिनती 5 ही रहे, लेकिन उनको आपस में स्विच कर दिया। तो यही चीज़ जो है वो मुशरिकीन मक्का भी कर रहे थे कि 4 जो मोहतरम महीने हैं उनकी गिनती तो पूरी रखते, लेकिन क्या कर रहे थे कि उनको आपस में स्विच कर देते थे, यानी जो नॉर्मल के महीने हैं उनसे वो स्विच कर देते थे। और ऐसा करने से अब प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आ रही थी कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो अब हमें जो बताई गई हैं बहुत सारी हमारी इबादात हैं, वो क्या हैं, चाँद के हिसाब से होती हैं, महीनों के हिसाब से होती हैं। तो बेसिकली इस तरह करने से जो स्पेशली हज है वो अपने सही वक्त पर नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आप चेंज करते रहेंगे महीनों को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि नहीं अच्छा मुझे मार्च ब्रेक जो है ना फरवरी में चाहिए, तो ऐसे करते हैं हम खुद ही कंसीडर कर लेते हैं कि भाई जो है फरवरी की जगह मार्च होगा और मार्च की जगह फरवरी होगा। ऐसा करने से तो ये आपस में, यानी जो फरवरी है वो फरवरी रहेगा, सिर्फ हमारे सोचने से हमारे कहने से फरवरी मार्च नहीं बन जाता। तो बेसिकली क्या था, क्या वहाँ पर भी हो क्या रहा था, किस तरह की स्विचिंग से वो इतना ज़्यादा सारा कैलेंडर, सारी जो कैलकुलेशन से इतनी गड़बड़ हुई कि जो हज था
अब हज को तो ख़ास हज ही के महीने में आना चाहिए ना, आगे पीछे कर लेंगे किसी और महीने में जाके तो कोई हज नहीं कर सकता, उसका हज तो होगा ही नहीं। हज क्या है, हज ही के महीने में, उन्हीं ख़ास दिनों में है। तो बेसिकली क्या था कि हज का टाइम जो है ना वो बहुत गलत हो चुका था, यानी सही टाइम पर जो है वो हज नहीं हो रहा था। और यही चीज़ हम देखते हैं कि 8 हिजरी में जो है मक्का जब फ़तह हुआ तो उस साल जो है वसल्लम ने हज नहीं किया, और उससे नेक्स्ट में भी हज नहीं किया, बल्कि 10 हिजरी में जो है हज किया। और उस पर जो है फिर वसल्लम ने क्या फरमाया कि आज जो है यानी ज़माना जो है घूम फिर कर उसी नक्शे पर आ गया जिस पर अल्लाह ने ज़मीन व आसमान पैदा किए थे। साल के 12 महीने हैं और उनमें 4 हुर्मत वाले हैं, यानी बेसिकली बहुत अरसे के बाद जो है उस साल पर जो है जिस साल आसल्लम ने हज किया, तो हज जो है हकीकत में अपने असल सही मुकर्रा वक्त और मुकर्रा महीने पर ही जो है वो वाक़या हुआ। उससे पहले क्या था कि यानी तो बेसिकली क्या था कि ये इस तरह से करना, इसका नुकसान क्या हो रहा था कि इबादत जो कि सही जो कि हमें वक्त के साथ दी गई हैं तो उनमें जो है वो गड़बड़ हो रही थी। तो इस चीज़ से जो है यहाँ पर मना किया गया कि ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। जो चीज़ अल्लाह ताला ने फ़िक्स कर दी है उसको वैसे ही एज़ इट इज़ जो है वो रखा जाए। और फिर क्या है कि ज़ुय्यिना लहुम सूउ अअमालिहिम, कि उनको ये अपने जो अमल थे, यानी ये जो महीनों को स्विच कर रहे थे और आगे पीछे कर रहे थे, ये अपना काम इनको जो ना बड़ा खूबसूरत दिखाई देता था। यानी बेसिकली ऐसा करने के बाद वो इस बात पे बड़े खुश होते थे कि वाओ हमने अपना काम भी कर लिया, यानी बेसिकली हमारी जो जंगें चल रही थी या जो और हमारे फ़ायदे दुनियावी थे वो भी नहीं रुके, हमारे काम भी चलते रहे, और 4 साल के महीने जो मुहतरम महीने हैं ना उनमें भी हमने कमी नहीं होने दी, साल में पूरे 4 हमने कर लिए। तो बेसिकली अपने गलत कामों पर जो है ना वो बड़े खुश होते थे। यानी ऐसे ही है वही शख्स कि वो दिन में 5 नमाजें पढ़ ले और फजर की जगह जोहर पढ़े, जोहर की जगह फजर पढ़े, और खुश होता रहे कि मैं दिन में 5 नमाजें पढ़ता हूँ, हालांकि वो क्या है कि वो सही चीज़ जो है वो सही नमाज को सही वक्त पर जो है वो अदा नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद वो खुश रहे कि मैं पूरी 5 कर रहा हूँ। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसी काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। अब हिदायत जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ही देते हैं, अगर अल्लाह ताला हिदायत ना दें तो किसी को हिदायत मिल नहीं सकती। अब यहाँ पर जो है ये क्यों कहा गया कि ऐसी काफिर कौमों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते, बेसिकली काफिर किस सेंस में है कि जो कि यानी हिदायत कब नहीं मिलती कि ऐसा शख्स जो कि जानता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये गलत है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद वो करता जाता है। वो पता है उसे कि ये मेरा एक्शन जो है, ये मेरा अमल जो है सरासर गलत है, लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर वो उस गलत काम को करता रहता है। तो बेसिकली जब इंसान ऐसा करता है ना तो फिर उसको हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि हिदायत उसी को मिलती है जो ये चाह रहा होता है कि मेरी गलतियाँ, मेरे गलत काम मुझे पता चल जाए, मुझे रहनुमाई मिल जाए कि इस काम को ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, तो मैं उसको कर लूँ, मैं बदल लूँ अपने आप को। तो ऐसे ही शख्स को हिदायत मिलती है। लेकिन जो जानबूझकर गलत काम को करता रहे तो फिर ऐसे में क्या है कि उसको आप हिदायत नहीं दे सकते, आप उसको बता नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो जानता है, वो तो जानबूझकर जो है उस गलत काम को करने में इन्वॉल्व है। और फिर क्या है, या यो लजीना आमनु, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, मा लकुम क्या है तुम्हें, इदा कीला जब कहा जाता है, लकुम तुम्हें, इन फिरू निकलो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, इस्तक़ल तुम गिरे जाते हो तुम, इलल अर्दी ज़मीन की तरफ, और अदी तुम क्या तुम खुश हो गए, बिल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी पर, मिनल आखिरती आखरत के मुकाबले में, फ़मा पस नहीं, मताऊ फ़ायदा उठाना, अल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी का, फ़िल आखिरती आखरत के मुकाबले में, इल्ला क़लीलुन मगर बहुत ही थोड़ा। अब यहाँ पर जो है बेसिकली जंग तबूक जो है ना उसके बारे में हमें आयात मिलेंगी। और क्या है कि यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मोमिनो तुम्हें क्या है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, यानी जिहाद के लिए निकलो, तो तुम सुस्ती के सबब जो है ज़मीन पर गिरे जाते हो। ज़मीन पर गिरे जाते से मुराद यानी तुम पर यह बात बड़ी भारी हो रही है और तुम जो है अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं चाहते। और जब ऐसा करते हो कि जब तुम्हें कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिहाद करो,
और ये कि तुम निकलना नहीं चाहते, तो क्या है, क्या तुम खुश हो गए इस बात पर कि क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश बैठे हो? और दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत क्या है कि ये ज़िंदगी के फ़ायदे तो आखिरत के मुकाबले में क्या हैं, बहुत ही कम हैं। और अब यहाँ पर जो है जैसे कि जंग तबूक जो है उसके हालात व वाक़यात हमें बताए जाएंगे। अब बेसिकली इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये वाक़या जो है पेश आया, यह ग़ज़वा जो है। जैसे कि क्या था कि 6 हिजरी में जो है सुलह हुदैबिया हुई, और वो हम देखते हैं कि आस सल्लम और सहाबा कराम जो है वो उम्रा की गर्ज से मक्का की तरफ गए, तो वहाँ पर मक्का वालों ने जो है उनको रोक दिया, उम्रा नहीं करने दिया। और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर एक मुआहदा हुआ जो कि सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है, और उसमें कुछ शराइत रखी गई, और उसमें एक शर्त क्या थी कि 10 साल के लिए जो है अब मुसलमानों में और मुशरिकीन ने मक्का में जो है जंग नहीं होगी। क्योंकि उससे पहले जब से मुसलमानों ने हिजरत की थी तो क्या था, एक सिलसिला जो है वो जंगों का चला हुआ था। बार बार जो है मुशरिकीन मक्का आकर जो है मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, जंगें हो रही थी। तो बहरहाल वहाँ पर जो है सुलह का मुआहदा हुआ और 10 साल के लिए जंग बंदी जो है वो तय हो गई। अब क्या था कि 10 साल की जंग बंदी जब तय हो गई, तो इसके बाद जो है आसल्लम ने यानी वहाँ से थोड़ा सा जिसे कह लें कि एक तरह से थोड़ा रिलीफ मिल गया कि अब इनकी तरफ से हम थोड़े से फारिग हैं, क्योंकि उससे पहले मुसलसल इन्वॉल्व थे जंगों में। तो क्या हुआ कि आसल्लम ने जो है जो अरब के इर्द गिर्द की जो हुकूमतें थीं उनको भी इस्लाम की दावत दी। किस तरह से दी कि उनको जो है उनकी तरफ अपने नुमाइंदे भेजे और उनको खतूत लिखे। उन खतूत के ज़रिए से जो है उन हुक्मरानों को इस्लाम की दावत दी। और उसमें क्या है कि जैसे कि रोम है, पर्शिया है, बसरा है, हबशा है, यानी इन जो भी यानी अरब के करीब करीब के जो थे हुक्मरान थे, जो भी रियासतें थीं, उन तमाम में जो है वो भेजा गया, खतूत जो है वो भेजे गए। क्योंकि आसल्लम जो है वो सिर्फ अरब के लिए नबी बनाकर नहीं भेजे गए थे। आसल्लम की जो नबूवत है वो तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए। तो यहीं से जो है ना फिर आगाज़ किया गया कि अब इस्लाम जो है ना उसकी तालीमात जो हैं, उसका पैगाम सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसको अरब से बाहर जो है वो दूसरों तक भी पहुंचाया जाए। तो क्या हुआ कि जब आप सल्लम ने अपने नुमाइंदों को भेजा और खतूत भेजे, तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया। और ये चीज़ हमने यानी पढ़ी भी हुई है कि कुछ लोगों ने तो तोहफ़े तहाइफ, कुछ हुक्मरानों ने तोहफ़े तहाइफ देकर वापस भेजा, और कुछ ने तो बहुत यानी जिसे कह लें कि स्वीयर रिएक्शन था कि ख़त को फाड़ डाला। और इससे भी ज़्यादा स्वीयर रिएक्शंस ये भी हुए कि जो नुमाइंदे जिनके हाथ खतूत भेजे गए थे उन्होंने उनको भी कत्ल कर डाला। अब ये जो चीज़ थी कि आप किसी की तरफ नुमाइंदा अपना भेजें और आपके नुमाइंदे को कोई कत्ल कर दे, तो ये एक खुल्लम खुला ऐलान होता है कि हमारी तरफ से जंग है, यानी बेसिकली दुश्मनी का ऐलान होता है। ये ऐसे ही है ना जैसे कि आजकल एम्बेसडर्स होते हैं दूसरे मुल्कों के, एक दूसरे के यानी जाते हैं, तो जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को निकाल दे या कत्ल कर दे, तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज होता है कि अब हम आपस में दोस्त नहीं हैं, अब हम आपस में दुश्मन हैं। तो यहाँ पर भी अब जब आसल्लम के नुमाइंदों को कत्ल किया गया, तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज था कि अब हम जो है आपस में दुश्मन हैं और जंग की हालत में बेसिकली। और इसी तरह यानी एक बसरा में जो हुक्मरान था, वहाँ पर जो नुमाइंदा भेजा गया उसको जो है उसने कत्ल करवा दिया। और ये जो कबीला था, ये यूँ समझ लें कि जैसे कि वहाँ पर अरब के सराउंडिंग में 2 सुपर पावर्स थीं, ईरान और रोम की। तो ये जो बसरा जो था यानी कुछ अरब कबीले जो थे, ये बिल्कुल जिसे कह लें कि अरब की सरहद पर जो है वो रहते थे। अब जो लोग सरहद पर होते हैं वो बेसिकली क्या है, वो दो मुल्कों से करीब होते हैं। जो लोग बिल्कुल सरहद पे रहते हैं वो क्या हैं, वो दोनों मुल्कों से करीब होते हैं। अब जो कबीले जो हैं, जो रियासतें रोम और अरब के बॉर्डर पर थीं, तो इसका मतलब है कि वो
अब उनके जो रहने का तरीका क्या था कि वो लोग यानी अरब के साथ भी वो बना कर रख रहे थे और रोमन्स के साथ भी बना कर रख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर पे थे। अब वो दोनों अपने आप हमसायों से बना कर रखेंगे तो ही आप सेफ्टी में रहेंगे। अगर एक तरफ भी आप दुश्मनी रखेंगे तो हर वक्त क्या है, ख़तरा ही लगा रहेगा कि कहीं इधर से जो है वो हमला ना हो जाए। तो बेसिकली क्या था कि वो रियासतें जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे थीं अरब के, एक तरफ दूसरी तरफ रोम था, तो ये जो अरब कबीले थे, कहने को अरब कबीले थे लेकिन ये क्या थे कि ये रोमन्स के साथ भी हलीफ थे, उनके साथ भी इनके मुआहदात थे, और जो दूसरे अरब कबीले थे उनके साथ भी, यानी दोनों तरफ से अपने आप को ये सेफ साइड पे रखते थे। अब जब इस तरह के एक कबीले ने, यानी जो बसरा का जो हुक्मरान था, उन्होंने आसल्लम के नुमाइंदे को जब कत्ल कर दिया तो ये क्या था कि क्लियर मैसेज था। तो इस पर जो है आसल्लम ने फ़तह मक्का से कुछ टाइम पहले जो है मुसलमानों का तकरीबन 3000 का एक लश्कर था, और उसका सरदार जो है आपने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को बनाया और उनको भेजा कि उनसे जो है ज़रा, क्योंकि वहाँ पर जो है यानी और भी बीच में मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए, यानी बेसिकली उनकी तरफ से जो है ना ये जो बसरा और उनके हुक्मरान थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जारहियत जो है ना मुसलमानों की तरफ शो की जा रही थी। अब ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ से अगर कोई भी यानी रियासत जो है आपकी तरफ जारहियत का मुजाहरा करेगी तो फिर जो है चुप करके नहीं बैठा जा सकता। तो इसी बिना पर जो है आसल्लम ने इस जारहियत का जवाब देने के लिए 3000 का लश्कर जो है वो तैयार किया और हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो हैं उनकी क़यादत में उनको रवाना किया। अब वहाँ पर जो है चूँकि रोमन्स जो हैं वो बड़ी ताकत थे, सुपर पावर थे, और ये जो अरब कबीला था ये जिसे कह लें कि रोमन्स के साथ था, उनका हलीफ था, तो वहाँ पर जो है एक बड़ी तादाद में जो है इनके लोग थे, यानी जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट थे। और बेसिकली क्या था कि वहाँ पर अब मुसलमान जो थे ये बहुत कम तादाद में थे और दुश्मन जो था वो बहुत बड़ी तादाद में था। और हुआ क्या कि यानी शुरू में क्या हुआ कि जो मुसलमानों के जो लीडर थे वो शहीद होना शुरू हो गए, और फिर फाइनली क्या हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना उन्होंने क़यादत संभाली। और जैसे कि उनके बारे में हमें पता है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जिसे कह लें कि जंगजू थे और बहुत एक्सपर्ट थे जंग में। तो बेसिकली जब उन्होंने क़यादत संभाली तो उन्होंने जो है ना थोड़ी जो जंगी स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको थोड़ा चेंज किया। जैसे क्या किया कि सामने अगर दुश्मन है तो उन्होंने अपनी जो जिसे कह लें कि जो फ़ौज थी, जो राइट साइड पे लोग लड़ रहे थे, उनसे कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर जाएं लेफ़्ट साइड की तरफ, और जो लेफ़्ट साइड पे लड़ रहे थे उनको कहा कि आहिस्ता आहिस्ता वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएं। अब इस तरह से क्या हुआ कि दुश्मन को ऐसे लगा कि इनको तो लगता है और नए लोग और आ रहे हैं इनकी सपोर्ट के लिए। तो ये चीज़ जो है यानी ये जो शिफ्टिंग थी इससे दुश्मन जो है ना वो कंफ्यूज हो गया। कन्फ्यूजन क्या फैल गई कि इनके तो और दस्ते शामिल हो रहे हैं इनकी मदद के लिए, यानी और ज़्यादा लोग जो हैं वो आ रहे हैं हमारा मुकाबला करने के लिए। और फिर एक और स्ट्रेटजी उन्होंने ली कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि मैदान जंग में इजाज़त नहीं है कि आप जो है मैदान छोड़कर पीछे हटना शुरू कर दें, लेकिन जंगी हिकमत अमली के तौर पर जो ऐसा किया जा सकता है। तो बेसिकली खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने क्या किया कि जंगी हिकमत अमली के तौर पर जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू किया। अब ज़ाहिर सी बात है जब आप पीछे हट रहे हैं तो आपका दुश्मन भी आपके मुकाबले के लिए और आगे आगे आता जाएगा आप पर हमला करने के लिए। तो जब इन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो दुश्मन जो है ना और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। उनको लगा कि ये तो ना हमें धोखे के साथ पीछे पीछे लेके जा रहे हैं, और पीछे जो है ना इनके और ज़्यादा हथियार और लोग इनकी मदद के लिए हैं, और ये चाह रहे हैं कि हम इनके साथ साथ यूं पीछे पीछे मूव करते जाएं और फाइनली ये हम पर जो है ना वो अटैक कर देंगे और हम पर गालिब आ जाएंगे। तो बेसिकली ये वो कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से क्या था कि रोमन्स जो है वो भागने पर मजबूर हो गए। बहुत बड़ी तादाद में थे लेकिन क्या था कि वहाँ पर जो है वो भाग गए। और इस बेसिकली ये जो
जंग थी, इसका नतीजा ऐसा यूँ नहीं निकला कि ये जीत गए और हम हार गए। तो क्या हुआ कि ना वो जीते और ना ये हारे, इस तरह से था। क्योंकि बेसिकली रोमन्स जो है वो भाग गए थे, और रोमन्स मुसलमान 3,000 की तादाद में थे, और जो वो कबीले और प्लस रोमन्स उनकी जो फ़ौजें थी वो क्या थी, 2 लाख के करीब थी। तो बहरहाल ये कि सुबहान अल्लाह, किस तरह से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद करते हैं तो देखें कितने थोड़े मुसलमान भी जो है इतने ज़्यादा जो है लोगों के सामने काफ़ी हो गए और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। और यही वो जंग थी जिसकी बिना पर जो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो उनको जो है सैफुल्लाह का जो है वो खिताब मिला, यानी अल्लाह की तलवार। क्योंकि इस जंग में जो है ये कहा जाता है कि वो एक दिन में उन्होंने 8 तलवारें जो है वो तोड़ डाली, यानी इतनी बहादुरी के साथ जो है वो लड़े थे। अब ये कि जैसे कि ये जंग जो थी इसका नतीजा फतह या शिकस्त की सूरत में तो नहीं निकला था, लेकिन ये कि रोमन्स को ये पता चल गया था कि मुसलमान एक बड़ी ताकत है, इनको हम इतना आसान ना लें कि ये आसानी से हमारे काबू में आ जाएंगे, बल्कि क्या है कि रोब में बेसिकली जो है वो आ गए थे। अब क्या हुआ कि उसके बाद जो है ये जो मुअत्ता की जंग थी, ये जो बेसिकली जिस जंग का मैंने जिक्र किया ये क्या है, जंग मुअत्ता है। और इसके बाद क्या हुआ कि मक्का फ़तह हो गया, और मक्का फ़तह होने के 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ, और 9 हिजरी में जो है ना ये ख़बरें आप सल्लम को मिलना शुरू हो गई कि रोमन्स जो है ना वो मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब उनको पता चला कि भी आप सल्लम को ये पता चला कि रोमन्स जो हैं वो मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सल्लम ने डिसाइड किया कि बजाय कि हम यहाँ बैठकर दुश्मन का इंतज़ार करें कि वो आएंगे तो हम जो है डिफ़ेंड करेंगे, बल्कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम मदीना से निकल कर जो है मदीना से बाहर जाएं, और तबूक के मुकाम पर जो है उन्होंने जाने का फ़ैसला किया कि वहाँ जाकर जो है हम खुद दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो यहाँ से जो है फिर जंग तबूक जो है ना उसकी वो बात शुरू होती है। और ये कि अब ये जो जंग तबूक थी ये तबूक के मुकाम पर हुई, वहाँ तक यानी मुसलमान गए, और ये जो है मदीना से तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर जो है ना के दरमियान का फासला है, यानी तकरीबन 700 लगा लें, 700 किलोमीटर जो है फासला है मदीना से तबूक तक का। और ये कब था कि जबकि बहुत गर्मी का मौसम था, गर्मी की का भी मौसम था, और इतना फासला जो है मुसलमानों ने तय करके जाना था। क्योंकि जब ये ख़बर मिली उसके बाद आप सल्लम ने ये ऐलान कर दिया। और ये इस जंग में भी क्या था कि इससे पहले क्या होता था कि यानी कोई भी जंग होती तो आप सल्लम जो है सिर्फ यानी बहुत ज़्यादा उसको अनाउंस नहीं किया जाता था, और जो लोग जाना चाहते वो चले जाते, हर एक पर फ़र्ज़ नहीं किया जाता था कि हर कोई जाए। लेकिन जंग तबूक जो है ये एक ऐसी जंग थी जिसमें कि हर एक का निकलना जो है वो फ़र्ज़ कर दिया गया कि हर कोई जाएगा, हर कोई इस जंग में शामिल होगा, यानी किसी को भी ये इजाज़त नहीं थी कि वो पीछे रह जाए। और अब ये जो जंग तबूक थी ना ये बेसिकली मुसलमानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी आजमाइश थी। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि सुबहान अल्लाह किस तरह से यानी एक के बाद दूसरी आजमाइश, दूसरी के बाद तीसरी आजमाइश, यानी हमें कहीं पर भी जो है ना मुसलमान यानी सुकून से हमें सांस लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। कि मक्का फ़तह हो गया उसके बाद लग रहा था कि बस अब तो अच्छी सी ज़रा लाइफ गुजरेगी, लेकिन उसके बाद भी देखें कि क्या है कि मुसलसल स्ट्रगल चल रही है, मुसलसल जद्दोजहद जो है वो चल रही है। और क्या था कि अब ये मुसलमानों के माल और जान दोनों की आजमाइश थी। इतना लंबा सफ़र था, और इसमें ये भी पता चलता है कि ये वो जंग थी जिसमें कि बहुत कम असबाब थे, और ये कहा जाता है कि 20 लोगों के लिए एक ऊँट था। अब ये देखें कि 20 लोगों के लिए एक ऊँट है और उस पर वो बारी बारी सवारी करेंगे, तो इमेजिन कि कितनी देर के बाद एक बंदे की बारी आती होगी। और इतनी गर्मी में रेगिस्तान की तपती रेत पर जो है यानी सफ़र करना, पैदल चलना, तो ये कोई आसान नहीं था, बहुत बहुत जिसे कह लें कि मुश्किल था। एक तो ये कि ये सफ़र इंतहाई मुश्किल था, इंतहाई कठिन था, और एक तो वेदर की भी वजह थी, और सेकंड ये कि जो उनके पास चीज़ें थी वो भी बहुत कम थी। एक होता है ना कि चले
हालात मुश्किल हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने सफ़र को थोड़ा आरामदेह बना सकते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं थी। और इसके अलावा ये बड़ी आजमाइश क्यों थी? क्योंकि एक ऐसा मौसम था जबकि फसलें बिल्कुल तैयार थीं, क्योंकि मदीना में ज़्यादा क्या था, काश्तकारी थी, तो फसलें बिल्कुल तैयार थीं और कटने वाली थीं। अब ये टाइम था कि आपने सारा साल मेहनत की हुई है, अभी आप फसलें काटेंगे और उसके फल को इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस फल को इंजॉय नहीं करना, इन फसलों का ध्यान छोड़ दो, बल्कि जिहाद का ऐलान हुआ कि अब निकलो। तो यहाँ पर जो है यही चीज़ बताई जा रही है कि मा लकुम, क्या है तुम्हें, इज़ा क़ील लकुम, जब तुम्हें कहा जाता है इन फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, इस्ताक़लतुम इलल अर्दी, तुम जो ज़मीन की तरफ गिरे जाते हो। तो बेसिकली जब जंग तबूक के लिए ये कहा गया कि सारे के सारे मुसलमान निकलें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने नज़र आ रही थीं जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए ये क्या था, ये चीज़ भारी बन रही थी। और यहाँ पर इसी चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है, मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों को जो ईमान लाए हो, कि तुम्हें क्या है कि जब तुम्हें कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो फिर तुम पीछे क्यों हट रहे हो, तुम्हारा दिल क्यों नहीं चाह रहा अल्लाह के रास्ते में निकलने को। अब वहाँ पर जो है बेसिकली ऐसा नहीं था कि सारे के सारे मुसलमान जो है भारी हो रहा था उनके लिए निकलना। कुछ मुसलमान थे, और ये कि जैसे वहाँ पर डिफरेंट कोई एक बात हो तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे लोग एक ही कैटेगरी के हों, डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि मेजॉरिटी मुसलमानों की ऐसी थी जिन्होंने कि लब्बैक कहा कि यस हम रेडी हैं जाने के लिए, उन्होंने कोई भी जो है हिचकिचाहट नहीं दिखाई। और लेकिन ये कि कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने कि थोड़ी सुस्ती भी दिखाई, और एक कैटेगरी वो भी थी, ये वो लोग भी थे जो कि किसी तरह से जिसे कह लें कि इस काबिल नहीं थे कि वो जिहाद कर सकते, जंग में जा सकते, यानी कोई भी या तो उनके पास सवारी नहीं थी या कुछ और डिसेबिलिटी थी जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन ये कि वो सिंसियर थे, जाना चाहते थे, लेकिन अपनी उस जिसे कह लें कि डिसेबिलिटी की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। और तीसरी कैटेगरी वो थी जो कि मुनाफिक थे। मुनाफिकों में भी आगे दो तरह के थे। एक तो वो थे जिन्होंने साफ बहाने लगा दिए कि हम नहीं जा सकते, और वो बहाने क्या थे, बहाने ही थे, यानी उनमें कोई जेन्युइन रीज़न नहीं थी उनकी। और सेकंड कैटेगरी मुनाफिकों में वो थी जो कि चल पड़े, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन वो किस नीयत से गए कि बस मुसलमानों में थोड़ी ज़रा शरारतबाजी करते रहेंगे। जैसे कि मुनाफिकों की आदत थी कि हमेशा कोई ना कोई शोशा, कोई ना कोई फसाद की बात छेड़े रखना, तो वो इस नीयत से कि मुसलमानों में ज़रा इस किस्म की बातें जो है हम जारी रखेंगे। तो यहाँ पर जो है अब मुसलमानों की क्या था कि एक बड़ी आजमाइश आई, बहुत बहुत मुश्किल टाइम था, और ये सारा कुछ उनको क्यों करना था, सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम के लिए, अपने दीन को प्रिजर्व करने के लिए। वहाँ उनके कोई ज़ाती फ़ायदे नहीं थे। इंसान दुनिया में सफ़र करता है, मुश्किलात उठाता है, बहुत कुछ हम बर्दाश्त करते हैं, वो सारी तकलीफ़ मुश्किलात हम उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? इन रिटर्न हमें फ़ायदे नज़र आ रहे होते हैं, दुनिया का कुछ फ़ायदा, कोई माल, कोई भी हमें कुछ नज़र आ रहा होता है जिसकी वजह से हम अपने आप को तकलीफ़ में डालते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं डालते। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये मुसलमान, ये सहाबा कराम घरों से निकले, अपने फलों को छोड़कर, ठंड दरख्तों के सायों को छोड़कर जो है इतनी गर्मी में निकले। तो क्यों निकले? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की खातिर, उसके दीन की खातिर, उसके दीन को प्रिजर्व करने की खातिर, उसको बचाने के लिए, अल्लाह ताला का कलिमा बुलंद करने के लिए। और ये चीज़ भी है कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने दीन की हिफाजत की, बल्कि दीन की हिफाजत करके उन्होंने दूसरों पर भी एहसान किया। आज ये जो दीन हमारे पास है, अगर सहाबा कराम इस दीन की खातिर इतनी कुर्बानियाँ ना देते, जिस तरह से उन्होंने इस दीन को प्रिजर्व किया, महफूज किया, जिस तरह से अपने जान और माल लगा दिए, अगर वो ना करते ये सब कुछ, तो क्या होता? आज हम क्या मुसलमान होते? नहीं, ये सब कुछ आज हमारे पास ना होता। ईमान की इतनी बड़ी नेमत आज हमारे पास ना होती। ये क्या है कि ये उनकी कुर्बानियाँ हैं, जिनका फल क्या है कि आज हम जो है इंजॉय कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, ये क्या था, एक मुश्किल वक्त था और सहाबा कराम के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। और जहाँ उनमें
कुछ लोगों में थोड़ी सी ईमान की कमी नज़र आ रही थी, तो यहाँ पर उस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है कि अरदीतुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम जो है वो यानी दुनिया की ज़िंदगी पर जो है आखिरत को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर ही तुम खुश हो गए। तो बेसिकली क्या है कि यानी ये चीज़ कि दुनिया अगर थोड़ी सी भी मिल जाए और उसके बाद इंसान जो उस पर बस खुश होकर बैठ जाए कि ये काफ़ी है, तो इस चीज़ को क्या है कि इंसान बेवकूफ़ी ही कह सकता है कि आप जो है यानी दुनिया को प्रेफर कर लें किस पर, आखिरत पर। क्योंकि दुनिया क्या है, बहुत ही कलील है। दुनिया जो है आखिरत के मुकाबले में बहुत बहुत ज़्यादा कलील है। और ये चीज़ तो तय है कि हम कभी भी बहुत टाइनी टाइनी सी चीज़ों पर, बहुत छोटी सी चीज़ हमें मिले, क्वांटिटी जिसकी बहुत कम हो, हम उस पर खुश नहीं होते। दुनिया में हमारा मामला क्या है कि कोई चीज़ हमें थोड़ी मिले तो हम उस पर कभी भी खुश नहीं होते। हम क्या चाह रहे होते हैं कि नहीं, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद दुनिया का धोखा ऐसा है जिसकी हकीकत क्या है कि ये बहुत कम है, ये बहुत कलील है आखिरत के मुकाबले में। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि हम इस कलील को प्रेफर कर देते हैं आखिरत पर, और आखिरत क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। और इसकी मिसाल जो है इस दुनिया की किल्लत जो है ना, उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि हदीस में क्या आता है कि दुनिया की मिसाल क्या है कि एक शख्स जो है अपनी उंगली जो है उसको समंदर में डुबोए, अपनी उंगली जो है उसको समंदर में डुबोए और फिर उसके बाद उसको निकाल के देखे कि उसकी उंगली पर कितना पानी लगा है। सुभान अल्लाह, ये जो पानी लगा है ना उंगली पर, ये दुनिया है और बाकी क्या है, आखिरत है, अनलिमिटेड है, एटर्नल है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि दुनिया को जो है आखिरत पर प्रेफर ना किया जाए। और इस चीज़ पर जो है यानी इंसान जब दुनिया को आखिरत पर प्रेफर करके खुश हो जाता है कि अच्छा मैंने बहुत कुछ पा लिया, तो ये असल में क्या है, बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये हकीकत में क्या है, बहुत कलील है। और इस बेवकूफ़ी की मिसाल जो है ना, यानी इस तरह से समझ लें कि ये बहुत ही, जिसे कह लें, एक डम चॉइस है कि इंसान कहे कि मुझे दुनिया चाहिए, मुझे आखिरत नहीं चाहिए। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि भाई यानी जब आपको चूज़ करना पड़ता है कि भी आप दुनिया लेंगे या आखिरत लेंगे। ऐसे टाइम पे जब आप कहें कि नहीं नहीं, आखिरत को मैं दाव पे लगाने पे तैयार हूँ लेकिन अभी दुनिया मैं कुर्बान नहीं कर सकता, तो जब आपने दुनिया को प्रेफर कर लिया तो ये क्या है, बड़ी डम चॉइस है, बड़ी बेवकूफ़ी वाली चॉइस है। क्यों बेवकूफ़ी वाली चॉइस है? क्योंकि दुनिया क्या है, कलील है, बहुत कम है, बहुत मुख्तसर है, बहुत आर्जी है। और ये इसी तरह से है कि और यूजुअली होता क्या है कि हम उस चॉइस पर फिर खुश भी होते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि अरदी तुम बिल हयात दुनिया, यानी तुम दुनिया को चूज़ करके दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो गए। तो हमारा भी यही हाल होता है कि जब हम दोनों में से दुनिया को चूज़ करते हैं तो उसके बाद हम खुश भी बहुत रहते हैं, क्योंकि हमें जो दुनिया मिल रही होती है हम उस पर बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है, ये बेवकूफ़ी वाली चॉइस है। किस तरह से कि इसकी मिसाल क्या है कि जैसे यूजुअली जो है ना बच्चों में, जैसे मेरे बच्चों में तो है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको पैसे दिए जाएं तो जो छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप उसको 100 का बिल देंगे ना तो उसे लगेगा मुझे एक ही दिया। आप उसको $5 के सेंट्स दे दें तो बहुत खुश हो जाएगा। इवन के $1 के भी 100 सेंट्स दे देना तो वो खुश हो जाएगा, मेरे पास इतने पैसे, वाह। और जिसको एक बिल मिला $100 का, वो उसे लगेगा शायद ये कम है। हालांकि क्या है, अब वो चूज़ क्या करेगा, दोनों सामने रख दें, वो कहेगा नहीं ये थोड़े हैं, ये जो सेंट्स हैं $1 के ये बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दुनिया की हकीकत जिसको हम चूज़ करते हैं ना, ये ऐसे ही है। यानी ये तो एक एग्जाम्पल है, वरना दुनिया और आखिरत का कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब बच्चा वो $1 के सेंट को चूज़ कर लेता है $100 को छोड़कर, तो पता चल रहा होता है ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली चॉइस है, ये कोई अक्लमंदी वाला डिसीजन नहीं कर रहा। तो हम भी क्या करते हैं, जब हम दुनिया को प्रेफर करते हैं तो बेसिकली ये ऐसा ही डिसीजन होता है जैसा कि उस बच्चे ने बनाया। और फिर क्या है कि इल्ला, अगर ना तनफिरू, तुम निकलोगे, युअज़्ज़िबकुम, अजाब देगा तुम्हें, अजाबन, अजाब, अलीमन, दर्दनाक। अब पहले कहा गया कि तुम्हें क्या है, तुम क्यों नहीं निकलते, और फिर उनको दुनिया और आखिरत जो है उसकी हकीकत बताई जा रही है कि इन दोनों का फ़र्क समझो, इसके धोखे में नहीं आओ। और ये चीज़ भी देखें
कि जब दुनिया और आखिरत की बात होती है, अगर हम इसको कंपैरिजन करें कि एक मोमिन जो है ना वो कभी भी उसकी नज़रें जो है ना दुनिया पर नहीं रहती। एक सही मानों में जो मोमिन होता है ना वो हमेशा आखिरत ही की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये दुनिया क्या है, कलील है। उसकी किल्लत को जो है ना वो बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुका होता है, तो इसीलिए कभी भी उसकी निगाह जो है ना दुनिया की तरफ नहीं जाती। यानी हमेशा जो है ना एक मोमिन हमेशा किस घर की तरफ तवज्जो ज़्यादा देता है, जो उसका घर आखिरत में है। ऐसे नहीं होता कि वो इस दुनिया के घर को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, नहीं, वो क्या है कि दुनिया के घर को उतना ही इम्पोर्टेंस देगा जितने में उसका दूसरा घर जो है वो निगलेक्ट नहीं होता। जैसे ही उसका आखिरत का घर निगलेक्ट होने लगता है वो दुनिया के घर की तवज्जो को छोड़ देता है। वो कहता है नहीं, बस यहीं तक है, मैं दुनिया के घर को उतनी ही तवज्जो दूंगा कि जितनी तवज्जो के साथ मेरा आखिरत का घर जो है वो निगलेक्ट ना हो। और जहाँ उसका आखिरत का घर निगलेक्ट होता है तो वहीं पर जो है वो दुनिया के घर को जो है वो सेकेंडरी कर देता है, फिर उसको टॉप पे नहीं रखता। तो बेसिकली क्या है कि जिस तरह से दुनिया में भी अब हमें बड़ी फ़िक्र होती है, हम अपने घर को सजाएं संवारें, इसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, इसमें ये टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, इसमें ये जो एडवांस किस्म की चीज़ें हैं ये भी होनी चाहिए। तो ये सोच एक मोमिन की क्या होती है, ये सारी सोचें जो है ना उसकी आखिरत के घर में बारे में होती हैं। वो किस घर के बारे में सोचता है, अच्छा जो आखिरत में घर होगा उसमें ये भी होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि यानी ये चीज़ जब हम इस घर को सजाते और संवारते हैं, इस घर की चीज़ों को ख़रीदते हैं, तो उस वक़्त हमें जो है ना ये सोच आनी चाहिए कि उस घर के लिए भी तो मुझे शॉपिंग करनी है, उस घर के लिए भी तो मुझे कुछ क्रिस्टल्स के पीसेस चाहिए, कुछ डेकोरेशन के पीसेस चाहिए, उसको भी तो डेकोरेट करना है। वो ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि उस पर जो है उसकी कभी हम झाड़ पूंछ भी ना करें, उस पर डस्ट आई हुई है, गर्द पड़ी हुई है, मट्टी पड़ी है और हमें बिल्कुल ख्याल भी ना हो। तो बेसिकली क्या है कि जो आखिरत का घर है ना उसको भी सजाने और संवारने की फ़िक्र होनी चाहिए। और उसके डेकोरेशन पीसेस क्या हैं जो हम यहाँ पर अमल कर रहे हैं, जितनी नेकियां करते हैं वो उस घर को डेकोरेट कर रहे हैं, उस घर को और ज़्यादा सजा संवार रहे हैं, उस घर को और ज़्यादा बड़ा और कुशादा करते जा रहे हैं। और ये चीज़ भी कि जैसे कि किल्लत की बात हुई, तो हमें ऐसे लगता है समटाइम्स कि ओहो कि जैसे कि अतात और फर्माबरदारी बेसिकली इंसान को ऐसे लगता है कि ये बड़ी तंगी किस्म की चीज़ है, कि बहुत कुछ इंसान को जो है ना अपना आप ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को रोकना पड़ता है। लेकिन इसकी किल्लत का अंदाज़ा लगाएं कि ये छोटी सी बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी जो हमें दी गई है ना ये आखिरत के मुकाबले में बहुत मुख्तसर है। 50 60 साल 70 100 कितने, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। और उसके बाद देखें कि बरज़ख की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। अब वो कितनी रहेगी किसी को नहीं पता, हज़ारों साल। अब देखें कि जो हज़ारों साल पहले लोग मर गए तो अभी तक वो बरज़ख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है कि क़यामत का जो दिन है 50,000 साल का, सुभान अल्लाह कितनी बड़ी ज़िंदगी वो। फिर उसके बाद एटर्नल लाइफ है, जन्नत की या जहन्नम की। लेकिन और उसके मुकाबले में यानी इन सारी चीज़ों को देखें कि क़यामत का दिन 50,000 साल का, उसके बाद बरज़ख की ज़िंदगी हज़ारों साल की, और उसके मुकाबले में क्या है 50 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल, दैट्स इट। तो ये चीज़ यानी अगर इंसान अपने आप को, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं ना कि हम अपने आप को मोटिवेट कर लें, तो इंसान ये सोचे कि अच्छा ये दुनिया जो है ना उस बाकी ज़िंदगी के मुकाबले में क्या है, ये ऐसे ही है कि जैसे मुझसे सिर्फ एक लम्हे की अतात जो है ना वो रिक्वायर है। हमसे डिमांड क्या की जा रही है, यानी ये दुनिया की ज़िंदगी बाकी ज़िंदगी के मुकाबले में क्या है, एक लम्हे जैसी है, एक लम्हे जैसी है। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक लम्हा वो अतात में गुजार दो, सिर्फ एक लम्हा। उसके बाद क्या है, सुबहान अल्लाह, ऐश ही ऐश है, इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। लेकिन वही एक लम्हा क्या है हमारे लिए मुश्किल हो गया। ये आसान कब होगा, जब हम इस लाइफ को दूसरी लाइफ के साथ कंपैरिजन करेंगे कि ये कितनी है और वो कितनी है। और फिर क्या है कि अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट आया में ये बात भी बताई जा रही है कि अगर तुम नहीं निकलोगे, यानी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि निकलो, और अगर नहीं करोगे, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो फिर तुम्हें दर्दनाक अजाब मिलेगा। अब यहाँ पर देखें ये जो दर्दनाक अजाब की बात हो रही है
पीछे खिताब किन को है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ये काफिरों से नहीं कहा जा रहा कि तुम्हें दर्दनाक अजाब मिलेगा। किन से कहा जा रहा है कि अगर बात नहीं मानोगे अल्लाह ताला की तो क्या है? अदाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब मिलेगा। और फिर क्या है? और यहाँ पर ये भी देखें कि ये वो मुसलमान हैं जो कि माजी में दीन की खातिर बहुत कुछ कर चुके हैं। ये वो मुसलमान हैं जो मक्का में बहुत कुछ छोड़ छाड़ कर मदीना आए थे, हिजरत की थी जिन्होंने, जिनको ये कहा जा रहा है कि अगर नहीं मानोगे तो ऐसा नहीं है कि पहले बहुत नेकियां कर चुके, अब ये हुक्म नहीं मानोगे तो खैर है। नहीं, पीछे जो नेकियां की वो अपनी जगह, अब ये जो हुक्म आ रहा है नहीं मानोगे तो फिर क्या है? अदाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब मिलेगा। और फिर क्या है कि तुम्हारे बदले में वयस्तब्दिल, और बदले में ले आएगा कौमन लोग, गैरकुम तुम्हारे अलावा, वला तदुर्रूहु, और ना तुम नुकसान कर सकोगे उसका, शैयन कुछ भी, वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। और फिर क्या है? यानी बेसिकली क्या है कि एक तो ये कि अगर अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे, जिहाद नहीं करोगे तो फिर क्या है कि अजाब मिलेगा, सज़ा मिलेगी। और ये कि ऐसा नहीं है कि तुम अगर दीन का काम नहीं करोगे तो अल्लाह के दीन का काम ही नहीं होगा, अल्लाह का दीन रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या है? अल्लाह ताला तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा जो कि उसके दीन का काम कर लेगी, क्योंकि अल्लाह का दीन जो है कभी भी रुकेगा नहीं। और फिर क्या है कि ऐसा करने से, यानी अल्लाह का हुक्म ना मानकर तुम उसका कोई नुकसान नहीं कर सकोगे, यानी ना तो अल्लाह का कोई नुकसान होगा। अगर इंसान जो है दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर कुछ नहीं करता और दुनिया को प्रेफर करता है, अपने आराम को, अपनी आसाइश को प्रेफर करता है, तो ऐसे में क्या है? वो शख्स ना तो अल्लाह के दीन को कोई नुकसान दे रहा है और ना ही अल्लाह ताला की ज़ात को कोई नुकसान दे रहा है, बल्कि क्या है कि सरासर जो है नुकसान जो है वो उसी को ही उठाना पड़ेगा। और ये चीज़ जो है अब इसमें जो है ना हमारे लिए भी बहुत यानी लेसन है कि ये जो बात कही गई कि निकलो, और अगर नहीं निकलोगे तो फिर क्या है कि अज़ाब मिलेगा। तो ऐसे में हमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वक्त की ज़रूरत होती है। यानी हो सकता है कि किसी इंसान में कोई सलाहियत है और उसकी सलाहियत जो है उसकी ज़रूरत है दीन को, और उसी वक्त ज़रूरत है, लेकिन वो प्रेफर करता है कि नहीं नहीं, मैं जो है ना दीन को सर्व नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं काम कर सकता। तो ऐसे में क्या है कि ये चीज़ हमें पता चल रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्वीयर बन जाती है कि इंसान में अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, उसमें वो खूबी है, लेकिन इसके बावजूद वो क्या चूज़ करता है कि नहीं, मैं दीन को सर्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं सर्व कर सकता? क्योंकि मेरी दुनियावी ज़िंदगी जो है ना उस पर बड़ा अफेक्ट हो रहा है, मेरी जो है ज़िंदगी जो है वो उससे अफेक्ट हो रही है। और ये चीज़ हम देखते हैं कि सहाबा कराम जो है ना उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भी तो ये सोच सकते थे ना कि अच्छा बस अब मदीना में आप सल्लम है, बस इधर ही हम रहें और आराम से आपकी मजलिसें जो हम इंजॉय करें, और क्या है कि फल खाएं और ठंडे सायों में बैठें, और क्या ज़रूरत है तबूक की तरफ जाने की। लेकिन वहाँ पर क्या था कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम निकलें इससे पहले कि दुश्मन हमारे घर में आकर हम पर हमला करे, हम खुद जो है निकल कर जो है दुश्मन का मुकाबला करें। और यही चीज़ जो है तमाम मुसलमानों से भी रिक्वायर होती है कि जब दीन को ज़रूरत हो और अल्लाह ताला ने इंसान को वो खूबी, वो सलाहियत दे रखी हो, तो ऐसे में क्या है कि उसे हमेशा दीन ही को प्रेफर करना चाहिए, दीन को सर्व करना चाहिए। और फिर क्या है कि इल्ला, अगर ना तंसुरूहु, तुम मदद करोगे उसकी, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़त पस तहकीक नसरहुल्लाहु, मददगार है उसका अल्लाह, यानी मददगार है उसका यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कौन मददगार है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस जब अखरजहू, निकाला उसको यानी आप सल्लम को, कहाँ से? मदीना से। अल्लज़ीना, उन लोगों ने जो, कफ़रू काफिर हैं यानी अहले मक्का। सानिया, दूसरा, इस्नैनी, दो में से, इज़ हुमा, जब वो दोनों, फिलगारी, गार में थे, इज़ जब, यक़ूलू, कह रहा था यानी आप सल्लम कह रहे थे, लिस्वाहिबिही, अपने साथी से यानी हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, ला तहज़न, ना तुम गम करो, इन्ना, बेशक, अल्लाह, 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 माअना, हमारे साथ है।
फ़अंज़ला पस नाजिल की अल्लाहु अल्लाह ने सकीनतहु अपनी तस्कीन अलैहि उस पर यानी हज़रत अबू बकर सद्दीक़ पर, व अय्यदहु और मदद की उसकी यानी आप सल्लम की, बिजुनूदिन ऐसे लश्कों से लम तरौहा जो तुमको नज़र नहीं आते थे, व जअला और कर दी कलिमतन बात अल्लज़ीना उन लोगों की जो कफ़रू काफिर हुए, असुफला नीची, व कलिमतुल्लाही और बात अल्लाह की, हिया वो अल-उलिया बुलंद है, वल्लाहु और अल्लाह अजीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। अब यहाँ पर देखें कि तबूक के कॉन्टेक्स्ट में लें कि वहाँ पर जंग का हुक्म दिया गया और फ़र्ज़ कर दिया गया कि सारे के सारे निकलें, और फिर ये कहा गया कि अगर नहीं निकलोगे तो इस पर जो है अल्लाह ताला सज़ा देगा। और फिर ये बात भी मुसलमानों को बावर करा दी जा रही है कि ऐसा नहीं है कि तुम लोग मदद करोगे तो ही आसल्लम जो है दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे, तो ही वो दुश्मन को मगलूब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि कहा जा रहा है कि अगर तुम रसूल की मदद नहीं करोगे तो ये तो बात तय है कि अल्लाह ताला खुद अपने रसूल की मदद कर देंगे। कैसे? और इस चीज़ की मिसाल भी दी गई कि अल्लाह ताला ने कब मदद की थी आसल्लम सल्लम की, जबकि आसल्लम सल्लम जो है मक्का छोड़कर निकले थे मदीना आने के लिए। तो वहाँ पर क्या था कि मुशरिकीन मक्का ने पीछा किया, और ये वाक़यात हम सब जानते हैं कि किस तरह से आसल्लम सल्लम ने जो है गार में पनाह ली और दुश्मन वहाँ तक पहुँच गया, गार के मुंह तक पहुँच कर जो है अल्लाह ताला ने कैसे जो है उसको वापस कर दिया। तो ये क्या थी? अल्लाह ताला की मदद थी। और भी डिफरेंट वाक़यात पता चलते हैं हमें इसी उसमें कि किस तरह से जब आसल्लम सल्लम ने हिजरत की तो किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है आसल्लम सल्लम को महफूज रखा। और ये उसी वक्त की बात की जा रही है कि जब आसल्लम सल्लम गार में थे और दुश्मन बिल्कुल जो है गार के मुंह पर खड़ा था, और ज़रा सा वो नीचे देखते तो आसल्लम सल्लम और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ जो है उनको नज़र आ जाते। तो ऐसे में जो है वहाँ पर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो घबरा रहे थे और वो पूछ रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, अगर दुश्मन ने देख लिया तो क्या होगा। तो इस पर जो है सल्लम ने क्या फरमाया था? ला तहज़न, गम मत करो, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। यानी क्या है कि अल्लाह ताला की मदद हमारे शामिल हाल है। यानी कोई ना भी हो, जब अल्लाह ताला की मदद साथ हो तो क्या है कि इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। और वहाँ पर भी यही हुआ कि सुबहान अल्लाह, वहाँ पर कोई लश्कर नहीं थे, कोई बड़े फौजी दस्ते नहीं थे आसल्लम सल्लम की हिफाजत करने के लिए। वहाँ पर इतने सारे दुश्मनों से आसल्लम सल्लम को हिफाजत के साथ मदीना किसने पहुँचाया? अल्लाह ताला की ज़ात ने। तो सुबहान अल्लाह क्या है? इन्नल्लाह माना, कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। और ऐसे में जब वहाँ पर घबराहट थी तो अल्लाह ताला ने अपनी सकीनत जो है वो उतार दी। आसल्लम सल्लम जो थे वो पहले ही क्या थे कि बड़े पुरसकून थे, और जो है हज़रत अबू बकर सद्दीक़ को भी जो है तसल्ली दे रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने भी जो है सकीनत उतार दी और उनके दिलों को जो है वो पुरसकून कर दिया। और ये सकीनत कैसी होती है कि इंसान बहुत बेचैन हो और उसके बाद जो उसके दिल में ज़रा ठहराव आ जाए। और फिर क्या था कि अल्लाह ताला ने जो है ऐसे लश्करों से मदद की जिनको कि तुम नहीं देखते थे। और ये क्यों था? ये सब कुछ करके जो है अल्लाह ताला ने क्या किया कि काफिरों की जो बात थी यानी जो शिर्क था उसको सुफला नीचा कर दिया, मगलूब कर दिया, और कलिमतुल्लाह जो दीन इस्लाम था, जो तौहीद था, उसको क्या कर दिया? अल-उलिया, बुलंद कर दिया। क्योंकि वहीं से देखें क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो था शिर्क जो था वो उस पर क्या था कि तौहीद जो है वो डोमिनेंट होना शुरू हो गया, गालिब आना शुरू हो गया। और अल्लाह क्या है? अजीज़ुन हकीम है, गालिब और हिकमत वाला है। तो यहाँ पर जो है हमारा लेसन एंड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है जो कि थोड़ा सा जो आजकल थोड़ी सिचुएशन चल रही है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हम सभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उसमें क्या था कि वैसे तो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ओपिनियंस हर तरफ से, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको बहुत कुछ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन भी हैं, ठीक की जा रही हैं, जो कि रियली लग रहा है कि ये हालात वैसे ही हैं। तो सबसे पहले तो यानी यही चीज़ है कि इसमें जो है यानी अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए।
सबसे पहले जैसे भी हालात हैं तो हर ज़ुबान पे क्या होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हुआ है ये क्या है, बेहतरीन है, हमारे लिए अच्छा है, इसमें खैर ही खैर है। कभी इस चीज़ को यानी ये कह के कंप्लेंट करना कि हाय हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये क्या हो गया, ये चीज़ नहीं मिल रही, यानी शिकायती रवैया तो कतई नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ कम क्या तो ज़्यादा क्या, कोई थोड़ी बहुत हमारी प्लानिंग्स आगे पीछे ज़िंदगी की रूटीन जो भी बन रही है ना, इस पे एक लफ्ज़ भी जो है ना शिकायत का नहीं निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, कि अल्लाह ताला जिस हाल में भी रख रहा है ना ये बेहतरीन है, उसका शुक्र है। और फिर एक और चीज़ भी जो कि खौफ की कैफियत है, तो बेसिकली खौफ की कैफियत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक मुसलमान की हैसियत से ये जो मौत का खौफ है ना, इस तरीके से हम पर तारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत की जो हकीकत है वो क्या है कि ये तो बरहक है। एज अ मुस्लिम तो हमारा ईमान इस पर बड़ा पुख्ता है कि मौत का वक्त जो है मुकर्रर है, वो एक लम्हा ना आगे होती है ना ही पीछे होती है, इसमें ताख़ीर नहीं होती। और ये ऐसा भी नहीं होता कि भाई ये इसकी कोई रीज़न्स बन जाती हैं, जैसे कि मसलन ये कहा जाए कि अच्छा ये वायरस रीज़न बन जाएगा किसी की मौत की, ऐसा नहीं है। ये जो हमें जो भी असबाब नज़र आते हैं ना, ये बेसिकली सिर्फ सबब होता है, एक मीन होता है जिसके थ्रू उस शख्स को मौत आनी होती है। ये जो है ये रीज़न नहीं होती कि इस वजह से उसकी मौत आ गई, मौत तो आनी ही होती है, लेकिन वो वायरस सिर्फ क्या है, सबब बनता है, सिर्फ उसके थ्रू उसको मौत आनी है। मौत का वक्त ऑलरेडी उसका, जैसे कि हमने पहले भी देखा, इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला के यहाँ एक एक चीज़ लिखी हुई है जिसने जब वाक़या होना है, तो मौत का वक्त भी इसी तरह ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो जो है ना आगे पीछे नहीं हो सकता। तो बेसिकली इस चीज़ के बारे में तो हमें बिल्कुल खौफ व हरास जो है ना ही खुद अपने में क्रिएट करने की ज़रूरत है और ना ही दूसरों में। बिल्कुल जो है ना इंसान इस चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाए। अलबत्ता हमें कहा गया कि हम मौत को याद रखें, और बेसिकली ये हकीकत ऐसी है कि ये तो वो चीज़ है जो कि हमें हर वक्त ही याद रखनी चाहिए, सिर्फ ऐसे हालात में याद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि नॉर्मली इसको जो है ना याद रखना चाहिए। और इसका खौफ किस किस्म का खौफ होना चाहिए, वो खौफ जो कि इसकी तैयारी पर हमें मजबूर कर दे। यानी हमें जो मौत का खौफ कहा गया वो किस किस्म का खौफ है, जो कि हमें इसकी तैयारी की तरफ रागिब करे, ना कि ये कि हम जो अपने बिल्कुल जिसे कह लें कि अपने हवास ही खो बैठे, वो वाला खौफ हमें नहीं कहा गया कि सोचने समझने की सलाहियत हमारी ख़त्म हो जाए। नो, खौफ कौन सा है, वो खौफ जिसकी बिना पर हम इसकी तैयारी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। और ये चीज़ भी कि यानी क्या है कि जो कुछ भी आजकल चल रहा है कि किस तरह से सारी की सारी दुनिया जो उसका सेटअप जो है ना टोटली चेंज हो गया। और स्पेशली अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ का भी बड़ा दुख है कि भाई हमें जो है मस्जिदों में हम इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला कर सकते, और अल्लाह ताला के घर के दरवाज़े जो हैं हमारे लिए बंद कर दिए गए। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, जो हमें कुरान से क्या पता चलता है कि जब किसी भी कौम में नाफरमानियाँ और गुनाह बहुत बढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला वहाँ पर उस कौम की पकड़ इसी तरह से करते हैं। कैसे करते हैं, फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाई वद्दर्राई, कि उनको मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, मुश्किलात से उनको पकड़ लिया जाता है। और ये जो बास और दर है ना, इसमें ये सारी तकालीफ आ जाती हैं, ज़हनी भी आ जाती है, जिस्मानी भी आ जाती है, और ये कि फाइनेंशियल जो है ना तकलीफ़ वो भी आ जाती है। और ये देखें कि आजकल हम ये तीनों तकालीफ जो है ना इसमें हम मुलव्वस हैं, ज़हनी तौर पर भी है, परेशानी भी है, और फिर क्या है, जिस्मानी तकलीफ़ भी है, जानों का नुकसान भी है, और तीसरी चीज़ क्या है, फाइनेंशियल भी है। तो तीनों चीज़ों में इंसानों की पकड़ की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, लअल्लहुम यतदर्राऊन, ताकि वो हम्बल हो जाएं, आजिज़ी इख्तियार करें। तो बेसिकली अब यहाँ से जो हमें मेन चीज़ पता चल रही है कि अलिक तो अल्लाह ताला की नाराज़गी पता चल रही है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के दरवाजे भी हम पर बंद कर दिए। अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो ऐसा हो नहीं सकता था। बेसिकली चाहता से मुराद क्या है कि अल्लाह का इज़न शामिल है, अल्लाह ताला के इज़न ही से ये सब कुछ हो रहा है। और फिर ये चीज़ भी
कि अब इसमें जो करने का काम है ना वो क्या है कि बहुत बहुत ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार की जाए। लअल्लहुम यतदर्राऊन, हमें हम्बल हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनकिसारी जो है ना उसका इजहार होना चाहिए। अपने जो गलत चीज़ें हैं ना उनको हमें छोड़ देना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा तौबा करनी चाहिए, क्योंकि तौबा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि क्या होता है कि अल्लाह ताला की रहमत और उसके फ़ज़ल, उसकी मेहरबानी के दरवाज़े जो है ना वो खोल दिए जाते हैं। तो बेसिकली क्या था कि अगर हम पर मस्जिदें बंद हो गई हैं तो इसका मतलब है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम इस काबिल नहीं रहे थे कि हम अल्लाह ताला के घरों में जा सकते। तभी तो अल्लाह ताला ने यानी हम पे ये प्रूव कर दिया कि हम इस काबिल नहीं है कि हम उसके घर में जाकर जो उसकी इबादत कर सकें। तो अब हम पर ये आता है कि हम इस बात को प्रूव करें कि या अल्लाह हम इस काबिल हैं। कैसे प्रूव करेंगे? जब हम अपने घरों को मस्जिदें बना लेंगे। इतना ज़्यादा ज़िक्र, अज़कार, इतनी इबादत, इतना तौबा और इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला जो है ये जान ले कि हम अभी भी इस काबिल हैं, जितने भी गुनाहगार सही, लेकिन ये बात हमें हर्ट कर गई कि अल्लाह के घर के दरवाजे हम पर बंद हो गए। तो सुबहान अल्लाह, यानी क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात तो पाक है, कमी और ऐब कहाँ है? हम पर हैं। तो अब इस कमी और ऐब को भी हमने ही दूर करना है। कैसे दूर करना है? कि हम बहुत बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी घर पर हैं, सभी घर पर हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना इंडिविजुअली हम हर घर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। इबादत जितनी करते थे उससे पहले से बढ़ कर करें। ये नहीं कि अच्छा रूटीन में हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं वही काफ़ी है, नहीं, जितना करते थे उससे कहीं बढ़कर होना चाहिए, कहीं ज़्यादा उसका ज़िक्र होना चाहिए, कहीं ज़्यादा इबादत होनी चाहिए, और कहीं बढ़कर जो है उससे जो है तौबा और इस्तग़फ़ार होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला क्या है? गफ़ूरुर रहीम है। हमेशा एक उम्मीद का दरवाज़ा जो है वो खुला रखा जाता है। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, और अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, और जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है तो फिर उनको मुश्किल में नहीं डालता। तो बेसिकली क्या है? अत्तवाबीन बनने की ज़रूरत है कि हम बहुत बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने जो है तौबा और इस्तग़फ़ार करें, और अल्लाह ताला से खूब खूब दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें जो है इस मुश्किल वक्त में, इस आजमाइश के वक्त में जो है कामयाबी से जो है इसमें से निकाल दे, ताकि हम जो है यानी, क्योंकि क्या होता है कि मुश्किल वक्त में इंसान बहुत कुछ फिर गलत भी मुंह से निकाल जाता है, बहुत कुछ गलत भी कर जाता है। तो अल्लाह ताला हमें जो है उस चीज़ से भी बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। सही, तो चलें इंशाल्लाह क्लास जो है वो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को जो है, तमाम दुनिया के इंसानों को जो है हिफ्ज़ व अमान में रखे अपने। आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।